जय गुरु जी संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु मंत्र का जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं आंटी को भी शुक्राना कहना चाहूंगी, जो डेली हमारे सत्संग आप संगत तक पहुंचाती है। संगत जी, हुआ कुछ यूँ कि रात को मेरे पापा बाहर ताला लगाने के लिए जा रहे थे और अचानक से उनका इतना तेज़, नीचे बारिश की वज़ह से इतना स्लिपरी हो रहा था कि वो बहुत तेज़ गिरे और हमें आवाज़ लगाने लगे और हम अचानक से भागकर उनको उठाया और पापा से उठा ही नहीं जा रहा था और इतना तेज़ दर्द हो रहा था। फिर हमने अगले दिन एक्स-रे करवाया तो एक्स-रे के अंदर आया कि थाइज़ वाली जो बोन होती है उसमें फ्रैक्चर है। तो अब हम कन्फ्यूज़ हो गए कि भई ये चीज़ हम कहाँ करवाएँ ऑपरेट, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं वहाँ तो ऑपरेशन पॉसिबल नहीं था। फिर हम कैसे-तैसे करके हम लोग अहमदाबाद पहुँचे और आज गुरुजी की कृपा से पापा का ऑपरेशन हो गया है। और शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी का, क्योंकि हम नहीं जानते कि कितना बड़ा संकट था जो गुरुजी ने इतने ही छोटे से ऑपरेशन में टाल दिया। शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी का, जो वो हर पल हमारे साथ रहते हैं और पूरे परिवार को ब्लेस करते रहते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस अब मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे पापा जल्दी से रिकवर हो जाएँ और उन्हें और हमारे पूरे परिवार को गुरुजी हेल्थ ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हाँ जी, गुरुजी सब कुछ ठीक कर देते हैं। बड़े बड़े कष्टों को छोटे में काट देते हैं। जय गुरुजी। ना पढ़ी है गीता मैंने, ना वेदों का मुझे ज्ञान है। जब से जाना है आपको मेरे गुरुजी, आप ही मेरे विघ्नहर्ता, आप ही मेरे भगवान हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आप सभी को भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरुजी। संगत जी, मैं सुमन आंटी, गुरु जी की लाडली बेटी, आप सभी के लिए बहुत प्यारे प्यारे सत्संग लेके आई हूँ। इन सत्संग को सुनने से आपके जीवन में होंगे चमत्कार। जब आप विश्वास के साथ सत्संग सुनेंगे संगत जी, देखिएगा आपके जीवन में कितने पॉजिटिव चेंज आएंगे। वो चेंजेस कौन करेगा? गुरु जी करेंगे, क्योंकि गुरु जी के हुक्म से ही आपके पास ये सत्संग पहुँच रहे हैं। गुरु जी की गाइडेंस में ही आपके पास ये सत्संग सुनाने के लिए ही पहुँच रहे हैं। मुख है सुंदर वही जो मेरे गुरुजी का चिंतन किया करे। हाथ है सुंदर वही जो मेरे गुरुजी की सेवा किया करे। नयना है सुंदर वही जो मेरे गुरुजी का दर्शन किया करे। हृदय है सुंदर वही जिसमें मेरे गुरुजी का वास किया करे। मालिक, यह कैसी लगन तूने हमको लगा दी। सोचा था प्यास बुझेगी, तूने तो और बढ़ा दी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं, दिल से याद कर, मैं तेरे पास ही हूँ। हाँ जी संगत जी, गुरुजी हर पल हर क्षण हमारे आसपास ही हैं। मैं सुमन आंटी इस वक्त गुरुजी के बिल्कुल सामने बैठ के ही आपके साथ सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी ने हुक्म दिया है कि ये सत्संग शेयर करो, यानी कि गुरुजी आप संगत जी से वो सत्संग शेयर करवाते हैं जो और संगत के पास पहुंचाने होते हैं। और संगत जी, अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अंत में ही बहुत क्रीमी क्रीमी से सत्संग आपको सुनना मिलेंगे और वो सत्संग करेंगे आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा प्यारे प्यारे से पॉजिटिव चेंजेस, यानी कि चमत्कार। जिन चमत्कार की उम्मीद आप लगाए बैठे हैं गुरु जी से, आप अरदास करें या ना करें, गुरु जी तो मन की बात पढ़ लेते हैं कि मन में क्या चल रहा है। और जब हमारे प्यारे गुरु जी हमारे मन की बात पढ़ते हैं तो हमारी ज़िंदगी में क्यों नहीं होंगे चमत्कार। गुरु जी तो इतने चमत्कार करते हैं संगत जी कि आपको क्या ही बताऊं। इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों पे भी चमत्कार होते हैं, है ना? कभी सुना है? कभी सुना है कि ऐसे भी गुरु होते हैं जो आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक्स होता है आइटम, कभी वो ख़राब हो रही होती है तो वो ठीक हो जाए, जैसे कि वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी, नाना प्रकार की कितनी चीज़ों के चमत्कार संगत परिवार ने यहाँ पर शेयर करे हैं गुरुजी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल पर। और मेरा अपना पर्सनल अनुभव भी है कि सच में मेरे को तो एक बार सत्संग कराना था। 3 जून को मेरा बर्थडे होता है, 3 जून को मुझे सत्संग कराना था और उससे ठीक एक दिन पहले 2 जून को मेरा फ्रिज ख़राब हो गया था। अब इतनी जल्दी इतने कम टाइम पे ठीक होना तो पॉसिबल ही नहीं है। सारा सामान ख़राब होना शुरू हो गया अचानक से। जब 2 जून को मेरा फ्रिज ख़राब हो गया तो मैं तो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई कि अब मैं क्या करूँ गुरुजी, फ्रिज ख़राब हो गया है। और देखिए संगत जी, ना जाने क्या चमत्कार हुआ कि फ्रिज बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक। जब मैंने 3 जून को अगले दिन देखा तो मेरा तो फ्रिज काम कर रहा था, बढ़िया तरीके से काम कर रहा था। अब तो मैंने नया ले लिया खैर, लेकिन
उस टाइम पे, ये आज से 2 साल पहले की बात बता रही हूँ संगत जी। मैंने कब करवाया था सत्संग, 2022 की, तो ये 3 साल पहले की बात है संगत जी। ये मैंने 2 साल, हाँ ये 3 साल पहले की बात है, ये 2022 की 3 जून 2022 को मैंने जब सत्संग कराया था, उसकी बात मैं आपको अभी बता रही हूँ। अब तो मैंने फ्रिज नया ले लिया है, लेकिन उस टाइम पे जो हमारा फ्रिज था उसने ऐसे करा, और उसके काफ़ी दिन बाद तक वो बिल्कुल ठीक चला। बाद में खैर मेरे को मतलब गुरुजी ने बहुत टाइम दिया मुझको कि ठीक करवा लियो। काफ़ी दिन तक वो ठीक ऐसे ही चलता रहा, फिर बाद में उसको दोबारा से ठीक करवाया, फिर बाद में उसको अब हटा दिया, तो अब दूसरा है। शुक्राना है गुरुजी, सच में जब कोई इमरजेंसी नीड होती है तो गुरुजी ज़रूर पूरी करते हैं। संगत जी, गुरुजी के संदेशे हम तक पहुँचाए जाते हैं, और ये संदेशे अलग अलग संगत के द्वारा हम तक पहुँचाए जाते हैं। देश से, विदेश से, सब जगह से यहाँ पर सत्संग गुरुजी पहुँचा रहे हैं। और संगत जी, जब आप अपना सत्संग यहाँ पे भेजते हैं ना, तो बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि आपका सत्संग शेयर होगा या नहीं होगा। बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ भेजिएगा, क्योंकि ये आप सत्संग गुरुजी के चरणों में रख रहे हैं। तो यदि आपने सत्संग दिल से शेयर करा है तो आपका सत्संग गुरुजी के पास पहुँचेगा ही, है ना। और जो संगत जी के सत्संग यहाँ पर अपलोड हो जाते हैं, तो संगत जी आप एक बार मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने अपना सत्संग सुना। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कितनी खुशी मिली, क्योंकि ये सत्संग शेयर करके मैं यहाँ पर सच में इतना तो कॉन्फिडेंस है मुझे अपने ऊपर कि मैं संगत परिवार को खुशी दे रही हूँ। इतना तो है, बाकी तो नहीं जानती कि किसकी क्या अरदास पूरी होगी, किसका क्या कष्ट दूर होगा, क्योंकि वो मेरा काम है ही नहीं। वो काम तो गुरुजी का है, वो गुरुजी जाने। मेरे को तो पढ़ना ही नहीं है इस टेंशन में। और हाँ संगत जी, अपने दिल की एक बात आज आपसे शेयर कर रही हूँ कि मेरे पास बहुत सारे सत्संग आते हैं, इतने सारे सत्संग आते हैं कि सुनते सुनते मैं सच में कभी कभी बहुत टायर्ड हो जाती हूँ, बहुत नेगेटिव भी हो जाती हूँ, क्योंकि इतनी सारी ऊर्जा आती है आवाज़ से, है ना। क्योंकि मेरे पास हर तरह के सत्संग आते हैं जिन्हें मैं सुनती हूँ, तो कभी कभी मैं बहुत खुद से नेगेटिव हो जाती हूँ। तो संगत जी, आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि यदि आपका कोई सत्संग नहीं शेयर होता है बाय चांस, तो प्लीज़ आप निराश मत होइएगा, परेशान मत होइएगा। कोई बात नहीं, एक सत्संग शेयर नहीं हुआ, कोई बात नहीं, 2 सत्संग शेयर नहीं हुए, कोई बात नहीं, 3 सत्संग शेयर नहीं हुए, कोई बात नहीं, 4 सत्संग शेयर नहीं हुए, 5वां, 6ठा, 7वां कोई तो शेयर होगा। तो जब जो भी सत्संग सारी संगत परिवार को गुरुजी सुनाना चाहेंगे वो ज़रूर शेयर होगा। तो निराश मत होइएगा, परेशान मत होइएगा कि आपका सत्संग सुमन आंटी ने शेयर नहीं किया। सुमन आंटी किसी को भी नहीं जानती और सबको जानती भी है। मुंबई की आंटी को जानती हूँ मैं, कनाडा की आंटी को जानती हूँ मैं, हांगकॉन्ग की आंटी को जानती हूँ मैं, यूके की आंटी को जानती हूँ मैं, छत्तीसगढ़ की आंटी को जानती हूँ मैं, झारखंड की आंटी को जानती हूँ मैं, गुड़गांव की आंटी को जानती हूँ मैं, दिल्ली की आंटी को जानती हूँ मैं, चंडीगढ़, पंजाब, जलंधर, इन आंटी को जानती हूँ मैं। बहुत दूर दूर से सत्संग आते हैं और गुरुजी के ब्लेस सत्संग आपके पास पहुँचते हैं। संगत जी, अब मेरे से किसी के फ़ोन नंबर मत मांगिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी के फ़ोन नंबर या एड्रेस कतई नहीं शेयर करती, और आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि कभी भी फ़ोन नंबर या एड्रेस मत शेयर कीजिएगा, है ना। क्योंकि हम नहीं जानते सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। गुरुजी हमेशा मना करते हैं, गुरुजी कहते हैं केवल सत्संग सुनो और सीधा अपने घर जाओ, है ना। तो अपना बस इतना ही रखिए कि गुरुजी आपसे क्या कहलवाना चाहते हैं, क्या सुनवाना चाहते हैं, क्योंकि सत्संग में ही समाधान मिल जाते हैं। बहुत सारे सत्संग आपको मिलेंगे कि आपको उनमें कुछ कुछ चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी कि शायद गुरुजी आपको वो सुनवा के आपके कष्ट और जल्दी काटना चाहते हैं, कर्म काटना चाहते हैं। तो हमें उन चीज़ों पे ही फोकस डालना है अपना, है ना। और संगत जी, क्या कहूँ कि गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बहुत 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 प्यारे। जितनी बार भी कहो लव यू गुरुपा, शुक्राना गुरुजी, कम है। तो संगत जी, आपके यदि कोई शुक्राना के सत्संग हैं तो आप मुझे ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं 9548842997 पर। और यदि आपने सिंगल ऑडियो में नहीं भेजा ना, तो इस बात की तो मैं ही आपको गारंटी दे रही हूँ कि वो आपका सत्संग आगे नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा सत्संग आते हैं तो माइंड बहुत पजल रहता है। मैं उनको 2, 3, 4 ऑडियो को रिकॉर्ड को जोड़ने बैठूंगी, या जो मेरे पास ऑलरेडी सिंगल ऑडियो में आए हुए हैं उनको आगे फॉरवर्ड करके उनको रिकॉर्डिंग में डालूंगी। आप खुद ही सोचिए, इतना टाइम नहीं होता संगत जी। मुझे तो ऐसा लगता है 24 घंटे कम पड़ने लग गए हैं। अब अचानक से कुछ सत्संग का लोड बहुत ज़्यादा हो गया है, हैंडल भी नहीं हो रहा है। गुरुजी क्या रास्ता दिखाएंगे मैं नहीं जानती,
लेकिन विश्वास है आगे गुरुजी जल्दी कोई रास्ता निकालेंगे, है ना। तो संगत जी, ये थी मेरे मन की बातें, या ये कहूँ कि गुरुजी आपको मेरे मन की बातें भी सुनाना चाहते थे, तो उन्होंने मेरी कुछ मन की बातें निकलवा ली मेरे मुंह से। जय गुरु जी। और गुरु जी कहते हैं टेंशन तो लेनी नहीं है ना, जब गुरु जी हैं तो टेंशन क्यों लेनी है, कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। गुरु जी का संदेशा आप सभी संगत परिवार के लिए है, ओखी घड़ी तो कदे घबराया ना कर, गिरेगा तब जब मैं छड़ंगा, चिंता ना कर, तेरे गुरु ने तेरी बाह फड़ रखी है, तेरा विश्वास कदी डगमगा भी गया पर जाएगा उत्थे ही जिथे मैं ले जाना हाँ, ਇਸ ਲਈ हर रात ਦਾ शुकराना करिया कर, मैनू पता तैनू कित्थे तक लेकर जाना है, तो बस सिमरन कर, बाकी मैं हर पल तेरे नाल हाँ, शुकराना करदा रही, सिमरन करदा रही, सेवा करदा रही, सत्संग सुनते रहो। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। तो ये गुरु जी के प्यारे प्यारे से संदेशे हम तक पहुंचाए जाते हैं खुद गुरु जी के द्वारा। और संगत जी एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब भी आप सत्संग शेयर करें तो सिंगल ऑडियो में तो करेंगे ही, वॉइस क्लियर करके तब भेजें, है ना। पीछे से जो भी आपकी आवाज़ें जिस चीज़ में आ रही हो, चाहे वो पंखा हो, कूलर हो, चिमनी हो, वो चीज़ बंद कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, और तब अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कीजिए ताकि आपकी वॉइस क्लियर आए, और फ़ोन को बिल्कुल मुंह के पास लेके आइएगा, तब ऑडियो की रिकॉर्डिंग कीजिएगा। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात एक और है कि जब भी आप सत्संग शेयर करते हैं संगत जी, तो गुरु जी का जो मंत्र जाप होता है ना, वो आप केवल एक बार ही बोलिएगा, है ना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, इतना एनफ है। क्योंकि सत्संग बहुत सारे क्यू में खड़े रहते हैं शेयर होने के लिए, है ना। यदि हम यहाँ पे 3-3, 4-4, 5-5, 7-7 बार केवल मंत्र जप करेंगे तो हम अपना सत्संग कब सुनाएंगे। फोकस आपको सत्संग सुनाने पर रखना है। जो आपको संदेशे मिलते हैं, क्योंकि संदेशे एक एक दिन में सैकड़ों हजारों की तादाद में पहुंचते हैं। आप देखिए फेसबुक है, इंस्टा है, यूट्यूब है, जहाँ भी आप खोलेंगे आपको मैसेज जरूर दिखाई देंगे। वो संदेशे अगर आप पढ़ पढ़ के यहाँ पे सुनाएंगे तो केवल बहुत ज़्यादा टाइम की वेस्टेज हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि सत्संग काफ़ी मात्रा में आए हुए रहते हैं। तो मेरा प्रयास रहता है कि ज़्यादा सत्संग शेयर हों। 1 घंटे के, सवा घंटे के टाइम पे मैं जितने ज़्यादा सत्संग यहाँ पे ले सकूँ मैं उतने ज़्यादा लूँ। तो अपने सत्संग को 5, 7, 10 मिनट के अंदर आपको ख़त्म कर देना चाहिए। इसी हिसाब से आप अपना सत्संग बनाएं, है ना। बहुत ज़्यादा लेंदी मत बनाइएगा सत्संग को, और बहुत छोटा भी मत बनाइएगा कि इधर से शुरू हुआ इधर ख़त्म हो गया, कुछ पता ही नहीं चला, है ना। हिसाब से अपना सत्संग शेयर कीजिएगा, क्योंकि सत्संग गुरुजी इसीलिए शेयर करवाते हैं कि जो नया नया संगत परिवार का सदस्य है उसको क्लियर हो कि हमारे गुरुजी क्या क्या कर सकते हैं, है ना। उसको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। उसको जल प्रसाद की शक्ति का पता होना ज़रूरी है, चंदन टीके के बारे में उसको नॉलेज होना ज़रूरी है, लंगर प्रसाद की महिमा के बारे में पता होना ज़रूरी है, बड़े मंदिर की महिमा के बारे में पता होना ज़रूरी है। तो जब आपके सत्संग निकल निकल के यहाँ पर आएंगे और नई संगत जब जुड़ेगी और जब वो सुनेगी कि ऐसा करने से जीवन में इतने परिवर्तन आते हैं, है ना, तो देखिए जीवन में तभी तो उनके भी चेंजेस आएंगे, पॉजिटिव चेंजेस। तो इसीलिए सत्संग सुनाए जाते हैं ताकि कष्टों को काटा जा सके, है ना संगत जी। तो संगत जी आपको मंत्र जप एक बार ही करना है, क्योंकि सब और संगत परिवार के जब सत्संग शेयर होंगे तो एक 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 करके कितनी बार यहाँ पे मंत्र जप होता ही है ना। तो सबको मैं समझती हूँ मौका मिलना चाहिए, तो इस बात का आप विशेष ख्याल रखिएगा। और संगत जी जब आप सत्संग सुनते हैं तो उसको आप पूरा सुनिए, एंड तक सुनिए, क्योंकि एंड में जो सत्संग होते हैं वो जैसे कहते हैं ना जल प्रसाद की आखिरी बूंद तक आपको लेनी है। जब आप जाते हैं सत्संग में तो बॉटल मिलती है जो आपको जल प्रसाद की, तो उसको ऐसे बीच में तो नहीं छोड़ते ना, पूरा फिनिश करते हैं। सत्संग को भी आप पूरा सुनेंगे ताकि आपको भरपूर ब्लेसिंग मिले। और गुरु जी कष्ट काटने के लिए तभी रेडी होते हैं ना कि जब आप सत्संग को सुनते हैं, है ना, जब आप गुरु जी का सिमरन करते हैं, जब आप गुरु जी को याद करते हैं, जब आप गुरु जी का शुक्राना करते हैं। तो आपको जल्दबाजी नहीं मचानी है, थोड़ा टाइम देना है ना। चाहे आपने इसमें सत्संग, बेशक आपको लगता हो कि मैंने तो केवल 5 या 10 मिनट का ही सत्संग शेयर किया है और यहाँ पे 1 घंटे और सवा घंटे का सत्संग सुनने के लिए बोल रहे हैं, तो संगत जी यही तो मैजिक है, यही मैजिक है। क्योंकि आप देखिए ना कि आपको आगे शुक्राना करने के लिए जो संभावनाएं मिलने वाली हैं वो यहीं से इसी तरह से मिलने वाली हैं। गुरुजी आपसे 5 या 10 मिनट का भी जो शुक्राना करवा रहे हैं,
तो उनका ये शुक्राना, बहुत बड़ा शुक्राना तभी आपको और ज़्यादा बढ़ बढ़ के मिलेगा जब आप अपना वक्त थोड़ा सा यहाँ पर देने लग जाएंगे, है ना। तो गुरु जी का सिमरन आप बढ़ाइए, ब्लेसिंग आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो संगत जी, ये तो मैसेज था जो गुरु जी ने मुझसे कहलवाए। गुरु जी कहलवाना चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, सब्र रखना होगा, टाइम देना होगा, है ना। और यहाँ से ब्लेसिंग्स आपको लगातार मिलती रहेंगी। और गुरु जी की ब्लेसिंग्स पाने के लिए गुरु जी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा संगत जी। ये आपका अपना परिवार है, ये एक बहुत ब्लेस्ड प्लेटफॉर्म है गुरु जी का। गुरु जी ने ये थॉट डाला और ये चैनल खुल गया। जब खुला था तो पता ही नहीं था कि करना क्या है, कैसे होगा, लेकिन बस वो कहावत है ना, मतलब शेरो शायरी, मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो संगत जी, ये कारवां बनता गया और ये बनवाया है कारवां गुरु जी ने। ये प्लेटफॉर्म है गुरु जी का। गुरु जी ने बहुत प्यारा सा संगत परिवार दिया है, ब्लेस्ड परिवार दिया है। गुरु जी की महिमा अपरंपार है। शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं किया तो अभी के अभी कर लीजिएगा। लाइक कीजिएगा, कमेंट में गुरु जी का शुक्राना जरूर कीजिएगा, हाजिरी लगा दीजिएगा। जय गुरु जी। सुनते हैं आज के प्यारे प्यारे ब्लेस सत्संग। और मैं सुमन आंटी प्रार्थना करती हूँ, अरदास करती हूँ गुरु जी से कि गुरु जी ने जिसको भी सत्संग सुनाने हैं वहाँ तक पहुँचा दें। और संगत जी, आपकी छोटी सी सेवा है कि आपके माध्यम से ही गुरु जी ये काम करेंगे, है ना। आपको ये शेयर करना है आगे से आगे, आगे से आगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक ये सत्संग पहुँचे। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो भी आंटी जी अंकल जी सत्संग सुने, गुरु जी उनके जो भी कष्ट हैं वो दूर करें और उनको खूब खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें। और मेरा सुमन आंटी का सारे संगत परिवार को ढेर सारा प्यार भी। जय गुरु जी। और जो भी आंटी जी मुझे अपनी ब्लेसिंग्स देती हैं, अपना आशीर्वाद देती हैं, अपना प्यार देती हैं, उन सभी को मेरा दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। गुरु जी आपको खूब खुश रखें। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग, मैं एक बहुत बड़ी शुक्राना सत्संग शेयर करने वाली हूँ। दरअसल मैं एक मुंबई में एक्टर हूँ एंड मुझे एक शूट के लिए बुलाया था, जो बोले थे कि वेब सीरीज़ है। वहाँ पर एक बहुत बड़े एक्टर और एक्ट्रेस थे और एक बहुत बड़ी प्रोडक्शन हाउस की मतलब शूट था और बहुत ही बड़े डायरेक्टर थे वो। तो मुझे बोला गया था कि वेब सीरीज़ है, तो मैंने सोचा ठीक है वेब सीरीज़ है। लेकिन आज मुझे पता चला कि वो बेसिकली एक पूरा मूवी है जो थिएटर में आने वाला है। एंड मैं बहुत शॉक्ड हो गई है। मैं बहुत थैंकफुल हूँ गुरुजी से कि गुरुजी ने मुझे बहुत बड़ा मौका दिया। संगत जी, मैं ये कह सकती हूँ कि गुरुजी ने ही मुझे मौका दिया, क्योंकि उस शूट पर वहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट एक्टर का वॉलपेपर में उनके गुरुजी का स्वरूप था एंड जो मेन एक्टर थे वो भी गुरुजी के ही संगत थे, जो लीड एक्टर थे उस फिल्म में। तो गुरुजी ने मुझे ये मौका दिया कि मैं एक बहुत अच्छे प्रोडक्शन की फिल्म में अपीयर कर सकूं एंड उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी की संगत से भरपूर था। एंड वो शूट के बहुत सारे संगत थे उस शूट में जो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। एंड मैं क्या ही बताऊँ, आप खुद ही सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी खुशखबरी गुरुजी ने मुझे दी है। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, उनके बर्थडे मंथ में उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया है एंड इसीलिए अनंतम 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 शुक्राना। मैं सच बताऊँ तो मैं एकदम शॉक्ड हो गई थी कि ऐसे भी हो सकता है। एक बॉलीवुड की मूवी में आना बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि बहुत कम चांस मिलता है एंड इतनी बड़ी प्रोडक्शन हाउस, इतनी अच्छी फिल्म। बट जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी। कोई शब्द नहीं है आपको थैंक यू बोलने के लिए। सच बताओ तो कोई भी शब्द नहीं है मेरे पास, मैं कैसे आपको थैंक यू बोलूँ। साथ ही साथ गुरुजी ने कल मुझे इतने सारे पैसे दिए संगत जी। सच बताओ तो मैं ना गुरुजी से प्रे कर रही थी कि प्लीज़ पैसों की तंगी ख़त्म कर दो। तो कल ना मुझे 2 सोर्सेस से पैसे मिले और फिर आज भी मिले। अचानक से मेरे पास पैसे हो गए एंड
सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के वजह से। जय गुरुजी, मैं सच में शॉक्ड हो गई थी, इसलिए मैंने पैसे ना भगवान के पास रख दिया था। मतलब गुरुजी मेरे ऊपर इतना ज़्यादा हेल्प करते हैं। गुरुजी, संगत जी, गुरुजी के साथ आप रहिए, गुरुजी के हमेशा शरण में रहिए। और एक बात, मैं एक्चुअली मैंने टोटका सीखा था सत्संग सुनने के बाद, मतलब सत्संग में सुनाई दिया था मुझे। और सच बताओ तो मैं ना हर दिन सत्संग सुनती हूँ। जब भी मैं फ्री होती हूँ तो मैं सत्संग सुनती हूँ, क्योंकि उससे मुझे बहुत एक मेंटल एनर्जी मतलब आ जाती है। मैं अकेले रहती हूँ तो मुझे एक पॉजिटिविटी, मेरे बेसिकली एंग्जाइटी इश्यूज़ है, तो मुझे पॉजिटिविटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। एंड मैं गुरुजी की सत्संग सुनती रहती हूँ, एंड गुरुजी मुझे इतने पॉजिटिव बनाते रहते हैं ना, मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गई हूँ। और तो क्या हुआ था, गुरुजी ने सत्संग में एक टोटका बताया था कि अगर अगर आपके और आपके पति के रिश्ते में सपोज़ किसी ने कुछ किया हुआ है या इविल आइज़ मतलब बुरी नज़र पड़ गई है, तो एक टोटका है, आप हाथ में ना 7 जो लाल मिर्च के दाने रखिए। मैं तो 7 लाल मिर्च रख देती हूँ, और थोड़ा जो है मस्टर्ड सीड्स रखिए थोड़ा हाथ में, और 2 लौंग। एंड फिर 21 टाइम्स हाथ में रख कर ये 7 लाल मिर्च के दाने, मस्टर्ड सीड्स और लौंग हाथ में रखकर आप 21 टाइम्स मंत्र जाप करिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और फिर उसके बाद आप बोलिए कि मेरे और मेरे पति के ऊपर जिसने भी कुछ ईविल आइज़ रखी है या फिर कुछ भी टोना टोटका क्या है, वो सब ख़त्म हो जाए। या फिर मेरे ऊपर जो भी कोई ईविल आइज़ है, मेरे पति के ऊपर कोई भी ईविल आइज़ है, टोना टोटका कुछ भी है, या फिर बाधा है हमारे रिश्ते में, वो सब ख़त्म हो जाए। एंड उससे ना इतना फ़र्क पड़ता है, सच बताओ तो ये गुरुजी ने ही मुझे बताया था। ये मैं करने लगी हूँ, 3 बार कर चुकी हूँ, और इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। एक तो अपना ऑरा खुद का स्ट्रॉन्ग होता है, ऊपर से अपनी जोड़ी जो है वो सलामत रहती है। एंड गुरुजी बोलते हैं कि देखिए, हर रिश्ते में लड़ाई हमेशा होती है। अगर रिश्ते में लड़ाई ना हो, ये सच्ची रिश्ता नहीं है ना। क्योंकि अब हम हमारे भाई बहन से भी लड़ते हैं, पेरेंट्स से भी लड़ते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम रिश्ता ख़त्म कर दें। गुरुजी बोलते हैं कि लड़ाई तो होती रहेगी, बट एक दूसरे को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। आप विश्वास रखिए, वो रिश्ता एक ना एक दिन आपको ऐसा रिटर्न देगा ना, बहुत अच्छा रिटर्न देगा। एंड अपनी रिश्ते के ऊपर आप विश्वास रखिए। झगड़ा इतना बड़ा नहीं होता है, सब सुलझ जाता है, और गुरुजी आपके रिश्ते को हमेशा ब्लेस करेंगे। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। पारिवारिक कलेश भी है तो गुरुजी ठीक कर ही देते हैं। एंड गुरुजी मुझे बहुत हेल्प करते हैं, और गुरुजी ने मेरी लाइफ में ऐसे एक इंसान को भेजा है जो मुझे बहुत हेल्प करते हैं एंड बहुत गाइड करते हैं। एंड और एक मतलब ऐसे इंसान को भेजा है जिनकी मैं मतलब गुणगान जितना भी करूँ कम है। बहुत ही अच्छे लोग हैं, एंड सब कुछ गुरुजी के ब्लेसिंग्स से हुआ है ये सब। तो इसीलिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जितना भी शुक्राना करो उतना कम है। मैं ये 3 दिन हो चुके हैं, मैं हर दिन करती हूँ, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ होता है। जैसे आज हो गया, आज मुझे पता चला कि वेब सीरीज़ नहीं था, वो फिल्म था पूरा। तो इसीलिए मतलब जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे हमेशा अपने करियर पे हेल्प किया, हर तरीके से हेल्प किया है। और सच बताओ तो संगत जी, मेरे को ना ये चाय और कॉफ़ी पीने की ना बहुत ज़्यादा आदत है, ठीक है। तो मैं पीती रहती हूँ, बट गुरुजी मेरा तबीयत जैसे तैसे ठीक रखते हैं, क्योंकि इतना कॉफ़ी पीने के बाद भी मैं ठीक रहती हूँ, क्योंकि गुरुजी ना मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। एंड वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। गुरुजी बोल भी रहते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू कि तू मेरी प्रोटेक्शन विच है। एंड सच बताओ तो मैं मतलब सच में विश्वास करती हूँ, गुरुजी ने मुझे इतना प्रोटेक्ट किया है संगत जी, इतना प्रोटेक्ट किया है। गुरुजी हर किसी को प्रोटेक्ट करते हैं। थैंक यू गुरुजी। और एक्चुअली हमें घर ख़रीदना था, और गुरुजी बोल रहे हैं कि तेनों एक नया घर प्रेस कर रहा हो। थैंक यू गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी के संगत बनने के बाद मुझे बहुत अच्छे लोग मिले हैं जिन पे मैं पूरी तरह विश्वास कर सकती हूँ। बट हाँ, गुरुजी ये भी बोलते हैं कि सच्चा दोस्त लेकिन आपका गुरुजी ही है। तो आप हमेशा गुरुजी पर विश्वास रखिए, जो भी चाहिए आप गुरुजी से ही पूछिए, क्योंकि गुरुजी ही है जो आपको सब कुछ दे सकते हैं। आप गुरुजी के संग में रहिए हमेशा, और खुश रहिए, क्योंकि गुरुजी है जो है आपके लिए जो भी अच्छा है वो आपको ज़रूर देंगे। एंड सरप्राइजेस देते रहेंगे। गुरुजी सरप्राइजेस देते हैं, यही मैंने देखा है गुरुजी का, कि हम जो सोचे भी नहीं हैं वो हमें दे देते हैं बिना मांगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एंड
मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट करने की सोची थी, और मैंने कल स्टेप्स लिए थे, मतलब फ़ोन कॉल किए थे कोलैबोरेशन के लिए। उसमें ना पहले कॉल से मुझे ना पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। एंड क्या बताऊँ, मतलब वो शायद मैंने 16th से स्टार्ट किया था, एंड 16 तो गुरुजी का नंबर है, 7 आता है। इतना मतलब सब में पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिला। पहले तो एकदम हमेशा ना ही होता था, बट गुरुजी के संग रहने के बाद लाइफ में ऐसी चेंजेस आ गई है ना पॉजिटिव, कि मैं गुरुजी का गुणगान करते थक नहीं जाती हूँ। मतलब गुरुजी जो है, उन्होंने ही सब कुछ मुझे दिया है। एंड जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। थैंक यू संगत जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। थैंक यू संगत जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग सुनने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी की प्यारे प्यारी संगत को। जय गुरु जी, जय सुमन जी, आपको भी जय गुरु जी। सारी संगत को गुरु जी की ढेर सारी ब्लेसिंग्स और प्यार। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मैं गुरु जी का आज बहुत बड़ा शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि संगत जी मुझे 2-3 बार एक ही मैसेज रिपीट हुआ। पहले भी मैंने देखा, फिर काफ़ी देर के बाद देखा, तो गुरु जी का मैसेज मेरे को था कि बेटा बेटी शुक्राना जरूर करके सोई, क्योंकि आज तेरे बेटे ते बहुत भारी संकट सी, और मैं सारा संकट अपने ऊपर लेता है, तो ਉਹਦੇ ਤੇ कोई संकट नहीं आने देता। तो संगत जी, मैं गुरु जी का सच में कहती हूँ, मैं हम लोग गुरु जी का कैसे शुक्राना करें। मेरे पास तो शुक्राना के कोई शब्द ही नहीं है गुरु जी का शुक्राना शेयर गुरु जी को देने के लिए। गुरु जी की जितनी बढ़ियाई करूँ उतनी कम है। मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने ही बैठ के संगत जी बोल रही हूँ, और शायद गुरु जी ने जो मेरे को इधर लगन लगाई है, और मैं रोज़ सुखमनी साहब का पाठ लगाती हूँ और जपजी साहब का पाठ लगाती हूँ, तो शायद गुरु जी इसीलिए इन चीज़ों को शुरू करवाते हैं कि हमारे जो ऊपर जो संकट आने वाले होते हैं उनको गुरु जी टाल देते हैं। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। आपका जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है, आपकी जितनी वडियाई करूँ उतनी कम है। तो गुरु जी हमारे को इसी तरह से अपने चरणों में लगाए रखना, और इसी तरह से अपनी ब्लेसिंग्स पूरी संगत को और मेरे परिवार को भी देते रहना। उनकी रक्षा करना, उनको किसी चीज़ की कमी ना आने देना, ना धन की, ना उनको किसी चीज़ की, ना उनके ऊपर कोई मुसीबत आए। संगत जी, गुरु जी आपके ऊपर भी पूरी मेहर करें, आपको किसी प्रकार का कोई रोग कष्ट या पैसे की तंगी ना गुरु जी आने दें। सबका भला करें गुरु जी, सबका भला करें। संगत जी, हमारी तो गुरु जी ने जो हमारा परिवार बनाया, वो इतना प्यारा परिवार है। सारे अपने सत्संग शेयर करते हैं और लगता है कि हमारा एक बहुत बड़ा परिवार है। और साथ में संगत जी, मैंने यूके में 3 बार जो सत्संग गुरु जी के अटेंड किए हैं, 2 बार तो घर में गई हूँ, तो एक बार किसी हॉल में था, तो इतने अच्छे दोनों बार गए जिनके घर गए हूँ, पहली बार उनको मिली हूँ। कभी उनसे कांटेक्ट भी नहीं था ज़िंदगी में, किसी ग्रुप से ही हमें पता चला था। तो संगत जी, इतने अच्छे लोग थे, इतने अच्छे कि लग ही नहीं रहा था कि उनको हम पहली बार मिले हैं। तो इतना प्यार उनसे मिला, इतनी रिस्पेक्ट मिली। ये गुरु जी ही सब दिलाने वाले हैं, अनजान शहर में इतना प्यार दिलाते हैं। तो इतना कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। जैसे कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि उल्टा इंडिया में मुझे सत्संग एक आध बार ही अटेंड करने का मौका मिला ये, लेकिन यूके में आके गुरु जी की कृपा से मैंने 3 सत्संग अटेंड किए, और आगे देखो जब गुरु जी की कृपा होगी तो फिर मैं, जब गुरु जी बुलाएंगे तो सत्संग पर ज़रूर जाऊँगी। तो गुरु जी, अपने चरणों में इसी तरह मेरे बच्चों को और मुझे लगाए रखना, और अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहना। और गुरु जी, आज मेरे छोटे पोते का जन्मदिन है, तो उसको आप ढेर सारी ब्लेसिंग देना। और अपना उसने फिज़िक्स का एक एग्ज़ाम भी दिया है, तो गुरु जी उसके ऊपर मेहर करना, उसका वो एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। मुझे पता है हमारे गुरुपा बहुत ही दयालु हैं, बच्चों के सिर पे के ऊपर हाथ रखते हैं, और जो बच्चे नादानियाँ करते हैं, जो हम लोग गलतियाँ करते हैं, बेवकूफ़ियाँ करते हैं, हमारे गुरुपा भी उनको भी माफ़ कर देते हैं। उन गलतियों को की माफ़ी मांगते हुए, जो जाने अनजाने में हमारे से होती हैं। गुरु जी, उस गलतियों को मेरे को और मेरे बच्चों को माफ़ कर देना।
तो उसके लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्राना। तो इसी के साथ ही संगत जी मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। और एक बार गुरु जी का फिर से दिल से उनके चरणों को मैं नतमस्तक होकर गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने आज मेरे बच्चे के ऊपर उन्होंने जैसे बोला कि ये बहुत भारी दुख संकट सी तो उन्होंने काटा, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। और मेरे छोटे ग्रैंडसन को भी ज़रूर ब्लेसिंग देना, जो 18 साल का हो गया, तो उसको अच्छी बुद्धि भी देना और अच्छे रास्ते पर चलाना और नेक राह पर चलाना, नेक इंसान बनाना, अच्छे कर्म करे, दूसरों की मदद करे, अच्छा इंसान बनाना गुरु जी। मुझे पता है आपकी कृपा से उसको अच्छी बुद्धि मिलेगी और वो अच्छे रास्ते पर ही चलेगा। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी के साथ मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय सुमन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, जो आप मेरे सत्संग पूरी संगत तक पहुंचाओगे, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुक्राना। और गुरु जी आपको और आपके परिवार के ऊपर भी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें और आपके सब काम पूरे करें और खूब सारा प्यार दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। अभी गुरुपा 8 बज रहे हैं, 19th of July 2025 मॉर्निंग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी। आंटी मेरा प्लीज़ सत्संग शेयर कीजिए ना, ताकि मुझे कॉन्फिडेंस मिले और सत्संग शेयर करने का, नहीं तो थोड़ा सा डिसहार्टनिंग हो जाती है अगर सत्संग शेयर नहीं होता। बट आई नो सुमन आंटी, आप इतनी स्वीट हो, आप मेरा सत्संग ज़रूर शेयर करेंगी। गुरु जी आपका बहुत शुक्राना है गुरु जी, टू बी विद मी ऑलवेज 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 ऑलवेज। आप हमेशा मेरे साथ थे और हो, और अब तो आगे रहना ही पड़ेगा आपको गुरु जी। मैं शुक्राना आपका रोज़ आ रहा है, शुक्राना शेयर करूं शुक्राना। तो गुरु जी अभी मैं सुबह जो मैसेज पढ़ रही हूँ उसमें बार बार फ्लैश हो रहा है, बहुत बड़ी विपदा टाल दी, बहुत बड़ी आफत आने वाली थी जिसके लिए शुक्राना करो। तो मेरा अनंतम शुक्राना है गुरुपा। हमें कई बार पता भी नहीं चलता क्या विपदा आने वाली है और क्या आके चली भी गई और हमें पता भी नहीं चला गुरु जी। इसलिए उस चीज़ का मेरा और मेरे परिवार में हर किसी का आपको बहुत 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 शुक्राना है। मेरी दोनों बेटियों की तरफ से, मेरे हस्बैंड की तरफ से आपको बहुत शुक्राना है गुरुपा। बहुत चेंजेस आ रहे हैं जो कि मेरे हस्बैंड भी डायरेक्टली नहीं मानते, पर कुछ अच्छा होता है तो वो मुझे पूछते हैं तुमने एप्लीकेशन लगाई थी क्या गुरुजी के आगे। सो गुरुजी की यू कैन अंडरस्टैंड, कोई सीधा माने ना माने, बट दिल से सब आपको मानते हैं गुरुजी। मेरी छोटी बेटी बहुत मानती है आपको गुरुजी। वो आपका सत्संग में एक बार गई है और उसने बहुत इन्जॉय किया है, और वो नेक्स्ट सत्संग में भी जाने के लिए बहुत तत्पर है। भले वो कितनी भी दूर हो, बट शी हैज़ ऑलरेडी डिसाइडेड कि चलना है, चलेंगे। तो गुरु जी आप बुलाएंगे तो हम ज़रूर आएंगे आपके सत्संग में गुरुपा। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल गुरुपा। आप बहुत प्यारे हो, बहुत बहुत। मैं कई बार मेरी शिकायतें हो जाती हैं आपसे, डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है, फिर आपके मैसेजेस भी आ जाते हैं जिस भी चीज़ को लेके होते हैं कि यू नो परेशान मत हुआ कर, या जो पीछे चला गया उसके बारे में मत सोचो, जो आगे आ रहा है उसका शुक्राना करो। हम नहीं ना, हम ह्यूमन बींग्स को रूपा, छोटी छोटी चीज़ों पे दूसरे को भी कई बार नॉट इवन जेलस, आप जेलस नहीं होते पर आप डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि यार मैं भी तो उसी स्टेज पे, बट सी आई एम नॉट गेटिंग। सो मेरे साथ हो जाता है गुरुपा कभी कभी। बहुत कोशिश करती हूँ अपने आप को चेंज करने की, कर भी रही हूँ और बहुत चेंज हो भी गई हूँ गुरु जी। हैव लेफ्ट एवरीथिंग ऑन यू, आप पे सब छोड़ दिया, आप ही करोगे। हेल्थ, यस हेल्थ तो मुझे पता नहीं क्यों डर तो लगता ही है सब किसी के लिए गुरुपा। 2 दिन पहले मेरी बेटी बड़ी वाली, उसको बस से लग गई, बस में सो रही थी, उसका सर टकराया, खून भी आया गुरुपा। मैं आपको ही बोला, मैं कहा गुरुपा मैं तो आपको साथ भेजती हूँ उसके, तो ये कैसे हुआ। पर फिर मुझे समझ आया कि हो सकता है कुछ बड़ा होने वाला होगा जिसको गुरुपा ने इस छोटे से में कटवा दिया। ये बड़ा रिलैक्स करता है हमको। अगर ये हमें ये कॉन्सेप्ट नहीं गुरुपा का समझ आया होता या गुरुपा से नहीं कनेक्टेड थे, तो हम हमेशा ये कहते थे वाई मी, हमारे साथ क्यों हुआ, मेरी बेटी के साथ क्यों हुआ ये ऐसा, मतलब और किसी, मतलब इट्स लाइक कि हमारे साथ क्यों हुआ ये, हमने क्या किया था। बट ये अब ये देख रहे हैं कि बहुत टाइम से लाइफ बहुत स्मूथ चल रही है हर किसी की। गुरुपा आपने बहुत फूलों की तरह संभाल के रखा है, आई ऑलवेज से दिस। तो गुरुपा हो सकता है बेटी पे कोई बड़ा कष्ट आने वाला हो, जैसे कि आपने
कम में कटवा दिया। दो उसके माथे पे थोड़ा सा लगा है जो कि मुझे थोड़ा सा टेंस करता है, पर मुझे पता है कि मैं शायद आपका मुल्तानी मिट्टी वाला अगर उपाय उसके ऊपर करूँगी तो शायद वो मार्क भी हल्का सा नहीं रहेगा गुरुपा। मैं होपफुल हूँ और मुझे पता है गुरुपा आप बिल्कुल उसमें हेल्प करोगे। बाकी मतलब जो भी आता है, कष्ट आता है, 2 दिन टिकता रुकता है या कभी 1 दिन रुकता है और सही हो जाता है गुरुपा। सो सब आपकी देन है। आपका चंदन टीका, आपका जल प्रसाद जो कि मेडिसिन विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन है गुरुपा, जो हमें शायद डॉक्टर के जाने से रोकती है। कई बार आपके मैसेजेस आते हैं हेल्थ वाइज भी, कन्फ्यूजन भी होता है कि डॉक्टर के जाएँ नहीं जाएँ, और गुरुपा आप पे ही छोड़ देते हैं। आई डोंट नो, विद फुल बिलीव कि आप ही ठीक करोगे गुरुपा। अब पता नहीं, मतलब आई रियली बिलीव कि आप ही सब आप पे छोड़ते हैं, आप ध्यान करेंगे हमारा गुरुपा। हेल्थ वाइज ही मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन रहती है, बाकी तो आई एम ऑल हैप्पी। जैसे आप चला रहे हो बहुत अच्छा है गुरुपा, बहुत संभाल के रखा है आपने सबको, मेरे पति की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, मेरी मम्मी की साइड के सबकी तरफ से, मेरे ससुराल साइड से, सबको आप सबका आपको शुक्राना है गुरुपा। कोई भी अगर गलत उसमें है तो उसको आपने ही संभालना है गुरुपा, आपने, क्योंकि हम तो ना पहचान सकते हैं, और पता लग भी जाए तो हम कुछ कर नहीं सकते गुरुपा कि कौन हमारे लिए बुरी फीलिंग्स रख रहा है या कौन कुछ कर रहा है। पता लगने के भी बाद हम इस रास्ते पे कभी नहीं जाएंगे गुरुजी कि पता लग गया कि ये जना है तो उसको हम टारगेट करेंगे, नहीं गुरुपा। हम आपके बच्चे हैं और अभी तक नहीं किया, आगे भी नहीं, है ही नहीं, अंदर ही नहीं है, कंसाइंस में ही नहीं है गुरुजी। क्यों किसी को दुख देना है, आप अपनी लाइफ जियो, दूसरों को अपनी लाइफ जीने दीजिए गुरुपा। आज मेरे पापा का बर्थडे है जो कि हमें 2022 में छोड़ के चले गए आपके पास, पर मैं हमेशा कहती हूँ ही वॉज योर मैसेंजर। क्यों गुरुपा, मैं आप कभी सोचती हूँ तो मैं, मेरे फादर का जो फ़ोन नंबर हमेशा रहा है उसका एंडिंग हमेशा कभी 444, एंड उनका जो फ़ोन नंबर था हैंड मोबाइल नंबर उसमें 777 था गुरुपा एंड में। तो अब जब आपसे जुड़ने के बाद व्हेन आई थिंक अबाउट हिम, मुझे लगता है वो आपने आपके ही मैसेंजर थे। ही वाज सच अ प्योर सोल गुरुपा, हमेशा हंसी बिखेरने वाले, हमेशा हंसने वाले, और हमेशा अपनी बेटियों के लिए हमेशा उनका सपोर्ट सिस्टम बनने वाले। सो एंड ग्रुप अप, किसी किसी दिन क्या होता है, यू हिमसेल्फ यूज्ड टू से कभी वेंसडेज को कि हर वेंसडे देखो, और ग्रुप उनके माथे पे 3 लकीरें थी, एंड ही ऑलवेज यूज्ड टू शो कि देख, सबको दिखाते थे कि देखो मेरे यहाँ वेंसडे को तिलक सा बन जाता है अपने आप ही। तो तब हम इन चीज़ों को नहीं रियलाइज़ करते थे, बट देन अब हम सोचते हैं। सो आई रियली फील कि वो आप ही के मैसेंजर थे, बहुत प्योर सोल। सो ओके, नाउ ही इज़ विद यू गुरुपा, उनका भी बहुत ध्यान रखिए। मैं उनको अपना सुपर हीरो कहती हूँ और मैं आपको भी अपना सुपर हीरो कहती हूँ। यू आर ऑल्सो माई फादर गुरुपा। सो और उसी तरह आप हमारा ख्याल रख रहे हैं। इट्स लाइक यू नो, आपकी बेटियां जहाँ भी जा रही हो, जहाँ भी होती हैं, आप उनके आगे खड़े होकर उनका वीडियो गेम्स में जैसे आता है सारे हर्डल्स क्लियर करते जाते हैं, वही रोल आप करते हैं गुरुपा। उन तक कोई चीज़ पहुँचने नहीं देते, उनके हर्डल्स क्लियर कर देते हैं। हाँ, किसी किसी की लाइफ में बहुत हर्डल्स है गुरुजी, सबके अपने कर्म हैं, सब अपने कर्म कटवा रहे हैं, पर वो कर्म इतनी ईजिली और आपके सपोर्ट के साथ कट रहे हैं, इसलिए दर्द नहीं हो रहा ना गुरुपा। यू डोंट फील दैट पेन, यू ऑलवेज हैव अ सपोर्ट सिस्टम। आपका सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। बी विद ऑल ऑफ योर डॉटर्स गुरुपा, हमेशा डॉटर्स क्या सबके साथ रहिए, हर किसी को कनेक्ट कर लीजिए। सो द वर्ल्ड इज़ गोना बी सच अ ब्यूटिफुल प्लेस गुरुपा। गुरुपा, bless all the Sangat, bless Suman auntie, bless me and my family, हर किसी को bless करिए गुरुपा। गुरुपा, what I observe these days is, हमारे घर कोई भी कीड़ा आता है, जैसे बीच में बहुत सारी हाउस फ्लाइज आ रही थी क्योंकि मानसून है और मक्खियाँ बहुत सारी, पर वो अपने आप आती हैं और मर जाती हैं, क्या पता कोई कष्ट काटती होंगी हमारा। और जब हम आपसे नहीं जुड़े थे गुरुपा, तब भी बड़ा स्ट्रेंज एक चीज़ होती थी कि बालकनी में पूरा जाली लगी हुई थी, पूरी जो बारीक जाली, और गुरुपा उसमें अंदर क्या दिखता था कि बालकनी में मधुमक्खियाँ आके मरी हुई होती थी।
तो मैं हमेशा सरप्राइज़ करती थी कि ये अंदर आती कहाँ से हैं और आके मरी हुई कैसे मिलती हैं। बड़ा सरप्राइज़ होती थी गुरुपा। पर अब आई कैन कनेक्ट दोज एपिसोड्स विद योर डिवाइन पावर गुरुपा। शायद आप बिना सामने आए पीछे से अपने बच्चों को प्रोटेक्शन दे रहे थे गुरुपा। बहुत बार ऐसा हुआ है। और जब जैसे शुरू में मैं आपसे जुड़ी थी, मैं अपने फ्लैट से निकल के नीचे जा रही थी, तो गुरुपा तितली ऊपर तक आई हुई और वो फर्स्ट फ्लोर पे घूम रही थी। तो मैंने मैंने कहा जय गुरुजी, और मैंने उसको कहा कि गुरुजी मेरा फ्लैट ऊपर है, ऊपर चलिए। तो वो ऊपर आ गई गुरुपा मेरे सामने। जैसे मैंने ये कहा कि आप ऊपर चलो, मैं ऊपर रहती हूँ, मुझे ऊपर आके ब्लेस करो, वो ऊपर चली गई। और वही तितली गुरुपा बैठी रही और फाइनली एक छिपकली उसको खा गई। मुझे बहुत बुरा लगा गुरुपा। बट अब ये समझ में आता है कि आपने कोई कष्ट काटा होगा हमारा बहुत बड़ा। बहुत सारे पुराने इंसिडेंट्स याद आ जाते हैं गुरुपा, वेर यू हैव शोन योर प्रेजेंस, यू हैव शोन योर इन्वॉल्वमेंट। सब जैसे जैसे आप हुक्म करेंगे, जैसे जैसे याद आएंगे, आई डेफिनेटली शेयर गुरुपा। मैं बता चुकी हूँ मेरी स्किन एलर्जी के लिए मुझे कीड़ा काटा था गुरुपा। मेरे गर्दन पे पूरा पैच बन गया था, मेरी स्किन पूरी स्केलिंग होके निकल आई थी। जो देख रहा था वो बहुत घबरा रहा था क्या हुआ है। पर मैं इनिशियल कुछ डेज़ तो सोचती रही, नहीं गुरुपा ठीक करेंगे, गुरुपा ठीक करेंगे। फिर मैंने उसकी दवाई भी ली, पर उसी दौरान मेरे पास इतने सत्संग आए स्किन एलर्जी के कि गुरुपा ने कहा है स्किन पे ये चीज़ लगाओ, मुल्तानी मिट्टी, बादाम तेल, नीम तेल और जल प्रसाद और दही, और उसका लेप लगाओ तो आपका स्किन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और मैं बहुत बार सुनती रही, पर मेरे को ट्राई करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पर मैंने एक दिन सोचा कि लेट्स ट्राई इट, इतनी बार आ रहा है, इसको ट्राई करके देखें। और गुरुपा इवेंचुअली संगत जी मेरा पूरा मार्क ख़त्म हो गया। जो दूसरों को देख के इतना घबरा रहे थे दूसरे लोग, अब वो मार्क कहीं नहीं है। ऑल थैंक्स टू गुरुपा। नहीं पता कि वो कहाँ से इतने उपाय लाते हैं, और उनको ये पता है कि कौन सी बेटी को कौन सी दिक्कत के लिए कौन सा उपाय बताना है। हैट्स ऑफ टू यू गुरुपा। वी लव यू, आई लव यू अ लॉट गुरुपा, आई लव यू अ लॉट। नाउ दैट माय फादर इज़ गॉन, आई लुक अप टू यू, यू आर माई एवरीथिंग गुरुपा। हर किसी को ब्लेस करिए। मैं शुरू में मंत्र जाप नहीं कर पाई, भूल गई, अभी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ब्लेस एवरीवन गुरुपा, ब्लेस मी, माय फैमिली। सुमन आंटी प्लीज़ अगर हुए तो सत्संग शेयर करिएगा प्लीज़, तो मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा सत्संग रिकॉर्ड करने का। नहीं तो थोड़ा सा डिसहार्टन हो जाते हैं, आई नॉट डिनाई। सो आपका बहुत शुक्राना सुमन आंटी, प्लीज़ शेयर माय सत्संग। इसी के साथ नेक्स्ट सत्संग रिकॉर्ड करने का तैयारी करती हूँ गुरु जी। बाय बाय टू यू एंड आई लव यू लॉट। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का अनंतम कोटि शुक्राना। गुरु जी की कृपा से गुरु जी ने मुझे सावन के महीने में वाराणसी काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए भेजा। यात्रा बहुत ही अच्छी रही, ब्लेसिंग भरी रही। और गुरु जी ने हमको वंदे भारत ट्रेन से बाबा जी के दर्शन करने के लिए भेजा। बहुत अच्छा अनुभव था हमारा। और गुरु जी की कृपा ऐसी थी कि पूरे कोच खाली थे और हम बहुत आराम से गुरु जी को धन्यवाद देते हुए अपनी यात्रा में की। और फिर हम अच्छे होटल में रुके और वहाँ पर भी सब कुछ बहुत ही स्मूथली चलता रहा। हम दर्शन भी बहुत अच्छे से हमें बाबा जी के हुए और हमें बहुत आशीर्वाद मिला बाबा जी का। बहुत प्रेम से हर जगह मुझे सुखद अनुभूति हुई। और एक दुर्गा माँ का मानस मंदिर है जहाँ माता कुष्मांडा अपने सुंदर रूप में विराजित हैं। वहाँ माता ने हमें अपनी आरती में शामिल कराया। बहुत ही दिव्य अनुभव था। ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी ने ही सब कुछ सेट किया है पहले से, बल्कि हम आरती में शामिल नहीं होना चाहते थे क्योंकि बहुत समय लगना था। लेकिन जैसे ही हमने वहाँ से निकलने का निर्णय लिया तो तुरंत 1 सेकंड के अंदर आरती प्रारंभ हो गई। फिर बीच आरती छोड़कर हम नहीं आना चाहते थे, इसलिए हम वहाँ रुके और हमने पूरी आरती
श्रद्धापूर्वक की और बहुत बहुत सुखद अनुभव मिला। ऐसा लगा जैसे माता ने मेरे वर्षों वर्षों से जो भार मेरे ऊपर चढ़ा था वो उतार दिया। मुझे अच्छा अनुभव हुआ। मुझे अपनी बॉडी बहुत रिलैक्स फील हुई। थैंक यू सो मच माता रानी। मैं जानती हूँ मेरे गुरुजी ही हर एक रूप में हर जगह विराजमान हैं। गुरुजी हमारे अंग संग ही चलते रहे और इतनी सारी नंबर ब्लेसिंग गुरुपा ने मुझे इस यात्रा के दौरान दी कि मैं बता नहीं सकती कि ये मेरी ब्लेसिंग इतनी ज़बरदस्त थी। नंबर्स ब्लेसिंग हर जगह मुझे अपनी शिव शक्ति के दर्शन होते रहे। हनुमान जी रक्षा कर रहे हैं, ऐसा मुझे बार बार रियलाइज़ होता रहा। बहुत बहुत ही ब्लेसिंग हमें मिली और उसके बाद हम भगवान बुद्ध के दर्शन करने सारनाथ भी गए और सारनाथ में हमने बहुत ही थैंक यू सो मच गुरुपा। ओम नमः शिवाय, श्री गुरु साई नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का अनंतम कोटि शुक्राना। गुरु जी की कृपा से गुरु जी ने मुझे सावन के महीने में वाराणसी, काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए भेजा। यात्रा बहुत ही अच्छी रही, ब्लेसिंग भरी रही और गुरुजी ने हमको वंदे भारत ट्रेन से बाबा जी के दर्शन करने के लिए भेजा। बहुत अच्छा अनुभव था हमारा और गुरुजी की कृपा ऐसी थी कि पूरे पूरे कोच खाली थे और हम बहुत आराम से गुरुजी को धन्यवाद देते हुए अपनी यात्रा हमने की और फिर हम अच्छे होटल में रुके और वहाँ पर भी सब कुछ बहुत ही स्मूथली चलता रहा। हम दर्शन भी बहुत अच्छे से हमें बाबा जी के हुए और हमें बहुत आशीर्वाद मिला बाबा जी का। बहुत प्रेम से हर जगह मुझे सुखद अनुभूति हुई और एक दुर्गा माँ का मानस मंदिर है जहाँ माता कुष्मांडा अपने सुंदर रूप में विराजित हैं। वहाँ माता ने हमें अपनी आरती में शामिल कराया। बहुत बहुत ही दिव्य अनुभव था। ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी ने ही सब कुछ सेट किया है पहले से, बल्कि हम आरती में शामिल नहीं होना चाहते थे क्योंकि बहुत समय लगना था। लेकिन जैसे ही हमने वहाँ से निकलने का निर्णय लिया तो तुरंत 1 सेकंड के अंदर आरती प्रारंभ हो गई। फिर बीच आरती छोड़कर हम नहीं आना चाहते थे, इसलिए हम वहाँ रुके और हमने पूरी आरती श्रद्धापूर्वक की और बहुत बहुत सुखद अनुभव मिला। ऐसा लगा जैसे माता ने मेरे वर्षों वर्षों से जो भार मेरे ऊपर चढ़ा था वो उतार दिया। मुझे अच्छा अनुभव हुआ। मुझे अपनी बॉडी बहुत रिलैक्स फील हुई। थैंक यू सो मच माता रानी। मैं जानती हूँ मेरे गुरुजी ही हर एक रूप में हर जगह विराजमान हैं। गुरुजी हमारे अंग संग ही चलते रहे और इतनी सारी नंबर ब्लेसिंग गुरुपा ने मुझे इस यात्रा के दौरान दी कि मैं बता नहीं सकती कि ये मेरी ब्लेसिंग इतनी ज़बरदस्त थी। नंबर्स ब्लेसिंग हर जगह मुझे अपनी शिव शक्ति के दर्शन होते रहे। हनुमान जी रक्षा कर रहे हैं, ऐसा मुझे बार बार रियलाइज़ होता रहा। बहुत बहुत ही ब्लेसिंग हमें मिली और उसके बाद हम भगवान बुद्ध के दर्शन करने सारनाथ भी गए और सारनाथ में हमने बहुत ही थैंक यू सो मच गुरुपा। ओम नमः शिवाय, श्री गुरु साई नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी, आप सभी को जय गुरु जी। आज 16 जुलाई रात के 11:35 हो रहे हैं। गुरु जी का शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हम जितना सोचते गुरु जी उससे कई कई गुना ज़्यादा आप हमारे अंग संग रहते हो, हमारे हर छोटे से छोटे काम करते हो। आपने मुझे कहा था गुरु जी कि तू शुक्राना करते करते थकेगी नहीं। जी गुरु जी, मैं शुक्राना करते करते बिल्कुल नहीं थकती। मैं आपका बहुत जब भी याद आता मैं हमेशा शुक्राना आपका करती हूँ। इस शुक्राना करने के लिए जो ये मौका मुझे शुक्राना करने का दिया गुरु जी, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का जो मेरा शुक्राना है, आज बहुत बड़ा दिन था मेरे लिए, क्योंकि आज बच्चे की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो मुझे डॉक्टर के पास जाना था। क्योंकि बच्ची अभी स्पोर्ट्स में, बॉक्सिंग के स्पोर्ट्स में है, वो नेशनल खेलने जा रही है और 2 दिन पहले उसको मैं 2 दिन की छुट्टी लेकर घर पे लेकर आई थी। तो उसकी तबीयत थोड़ी ठीक सी नहीं लग रही थी। तो आज उसे शाम को वापस कैंप जाना था,
लेकिन तबीयत उसकी ठीक नहीं लग रही थी। तो मैं उसे लेकर डॉक्टर के पास गई। गुरुजी को बोला, गुरुजी आप संग चलिए। गुरुजी हर पल हमारे अंग संग थे, क्योंकि जब हम गए हमेशा हमारे साथ आगे गुरुजी के ब्लेसिंग्स नंबर हर पल हमारे आसपास ही था। तो उसके लिए गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, मेडिसिन्स लिखे और उसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट भी बना के दिया, जिसके लिए भी शुक्राना गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बच्चे को लेकर मैं जब वापस आई, घर में पहुंची करीबन 2:30 बजे। फिर मुझे घर से वापस बच्चे के स्कूल जाना था, तो थोड़ा दूर है। फिर बच्चे को मैंने मेडिसिन्स वगैरह दिए। पहले मैंने गुरुजी के सामने रखे, फिर मैंने मेरी बेटी का नाम, गुरुजी की नातिन का नाम मुस्कान है, तो मैंने उसको देकर मैं गई। मैंने बोला, बच्चा आपने पहले कुछ खा रखा है तो अभी बिस्किट वगैरह खा लो, उसके बाद आप मेडिसिन्स लेके सो जाना, मैं जाके आती हूँ। लेके मैं चली गई। मैं गुरुजी को बोल के ही गई थी, गुरुजी संग चलो। मैं सोच रही थी मुझे ऑटो करना पड़ेगा, फिर यहाँ से थोड़ा दूर जाना पड़ता है, दूर जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से फिर रिक्शा लेके फिर ऑटो स्टैंड जाना पड़ेगा, तो बहुत टाइम भी लगेगा क्योंकि 2:30 से ऊपर हो रहा था। लेकिन गुरुजी की इतनी कृपा रही कि घर के नीचे साइड में एक ऑटो वाला बहुत आराम से बैठे हुए थे। मतलब उनको कोई फ़िक्र नहीं है, कहीं उनको जाना नहीं है, और एक बहुत ही लाइट सा और एकदम इतनी प्यारी सी स्माइल थी उनके चेहरे पे। वो पता नहीं फ़ोन पे ईयरफोन लगा के किसी से बात कर रहे थे। मैं जब गई हूँ और जब वापस आई तब तक उनके कान में वो ईयरफोन लगाई था, वो बात किए ही जा रहे थे, लेकिन मैंने सुना नहीं क्या क्या बात कर रहे थे। मुझे एक भी चीज़ याद नहीं, क्योंकि मुझे बच्चे की फ़िक्र थी, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल से बच्चे को छोड़ के घर पे फिर मुझे स्कूल जाना था, स्कूल से फिर उसके कैंप जाना था। बस गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए मैं निकली। गुरुजी ने ऑटो दिलाया, ऑटो वाले ने भी एकदम रीजनल रेट जो था वो बताया, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं था। आराम से स्मूथली वो लेकर गए, स्कूल के सामने रोका और उनको मैंने फ्री कर दिया। फिर मैं अंदर चली गई। मैंने सोचा पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो जब मैं वापस आई, वहाँ पे भी गुरुजी ने काम मेरा फटाफट कर दिया। जिन सर से मिलना था मुझे खोजना भी नहीं पड़ा उन्हें। जाते ही मैं जैसी रिसेप्शन में खड़ी हुई, सर अंदर से बाहर आए और तुरंत मुझसे बात करने लगे। फिर मैंने मेडिकल की बात की, तो उन्होंने कहा मुझे कि जहाँ बच्चा है, एक बार एप्लीकेशन यहाँ से सैंक्शन हो चुका है, तो आप वहीं जाके बात करो, वहीं दे दो। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि मुझे बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ा, 1 मिनट की भी देरी नहीं करनी पड़ी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर जब मैं वहाँ से बाहर निकली, गेट पे निकली, तो वही ऑटो ड्राइवर गेट के बाहर बैठे मिले मुझे। वही आराम से बैठे हुए थे, कोई फ़िक्र नहीं कि जाना है या फिर मतलब और भी सवारी लेना है, सब कुछ भी मुझे उनको देख के लग नहीं रहा था। फिर आराम से बैठे। फिर मैंने बोला, भैया चलोगे? तो बोला, हाँ जी चलूँगा। फिर वहाँ तक गए तो मैंने बोला, भैया कितना लोगे? मैंने बोला, जितना यहाँ आए उतना ही उधर के लिए। तो पहले यहाँ से जाते जाते 130 लिया, 140 बोला था, 130 लिया खुद ने ही। फिर वहाँ से तो मैंने बोला 100 रुपीज़, तो उन्होंने बोला ठीक है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कुछ भी नहीं, मुझे लेकर गए। फिर वहाँ रुके, फिर मैंने उनको फ्री किया। मैंने बोला कि भैया अगर आपको सवारी मिले तो आप चले जाना, वरना 10-15 मिनट आप रुक जाना। मैं अंदर चली गई। वहाँ पे भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि मैं गई, मैम से बात किया, मैम को फ़ोन किया। लेकिन उससे पहले मैंने मॉर्निंग में फ़ोन भी किया, मैसेज भी किया, तो मैडम ने फ़ोन पिक भी नहीं किया, मैसेज भी सीन नहीं किया था। लेकिन जैसे ही मैं गेट पे घुसी स्कूल के और मैंने जैसे ही कॉल किया, मैम ने कॉल पिक किया और बात बताने से बोला, आप वाइस प्रिंसिपल से वहाँ सर से मिल लो, उनसे बात कर लो। जैसे ही मैं सर से मिली, सर को बताया, सर ने तुरंत मुझे कहा कि आप पेपर ले लो और एप्लीकेशन लिख के आप दे दो, हम यहाँ से मेल कर देंगे बच्चे के स्कूल में। उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी आपने कहीं पर भी टाइम वेस्ट होने नहीं दिया और फटाफट इतने स्मूथली काम कराया बाबा, उसके लिए अनंतम 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 बाबा शुक्राना। उसके बाद फिर मैम आई, मैंने बाहर बैठकर मैम के सामने एप्लीकेशन लिखा। और मैं जब एप्लीकेशन लिखती हूँ बहुत सारी मिस्टेक्स होती है, फिर मैं पहले रफ़ करती हूँ, फिर फेयर करती हूँ, कुछ छूट जाता है।
लेकिन गुरुजी यहाँ पर भी आपका अनंतम 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 शुक्राना कि मैंने एक बार में ये एप्लीकेशन लिखा, इतने सुंदर हैंड राइटिंग प्लस विदाउट एनी मिस्टेक्स पूरा आपने एप्लीकेशन लिखवाया, मैम को दिया। मैम पढ़ रही थी तब तक मैम ने बोला पेन आप ही जाके दे आइए सर को, तो मैं अंदर गई, सर को दिया और उनको थैंक्स करके आई। फिर मैम ने पढ़ा और मैम ने एक्सेप्ट कर लिया। मैम ने बोला ठीक है आप जाइए, जैसे बच्चा हेल्थ ठीक होता है आप ले आइएगा। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि कैंप 10 दिन का कैंप है, उसमें भी बच्चा 5 दिन घर में है, कोई अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन बाबा आपने इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी है, इतनी बड़ी कृपा की, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। उसके बाद भी फिर जब मैं बाहर निकली गेट के तो वही ड्राइवर बाहर बैठे हुए थे, कोई फिक्र नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई मतलब पैसेंजर लेना है दोबारा, कुछ नहीं, वही स्माइल सी। फिर मैंने बोला भैया जहाँ से हम आए थे आप मुझे वही छोड़ दोगे? फिर उन्होंने भी कुछ बोला नहीं, उन्होंने बोला ठीक है। और फिर पेमेंट की बात किया तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, मैंने ही बोला तो उन्होंने बोला कितना दोगे? तो मैंने बोला भैया जितना आने का लिया उसका डबल ले लेना। तो फिर जब मैं वापस आई, जब मैं यहाँ से गई 2 टुकड़ों में 2 पार्ट में गई थी, तो उस हिसाब से मैंने उनको बोला 200 आप ले लीजिएगा, तो बोला ठीक है। फिर उन्होंने मुझे वापस छोड़ा। वापस छोड़ने के बाद बोला मैम आज आप बहुत परेशान लग रही थी। तो मैंने बोला नहीं भैया वो बच्चे का ना थोड़ा सा ऐसा बात था, तो उनको बताया मैंने। तो बोला अच्छा। फिर मैंने उनको पेमेंट क्लियर की, फिर उन्होंने मुझे स्माइल दी और बहुत प्यारा सा स्माइल दिया और कुछ उन्होंने बोला लेकिन मुझे याद नहीं, कुछ अच्छा ही बोला था बट मुझे कुछ याद नहीं। और उन्होंने फिर मुझसे हैंड शेक किया, आज तक तो किसी ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने मुझसे हैंड शेक किया। लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि सपने में गुरुजी ने एक बार मुझे उठाया था हाथ पकड़ के, तो उनके जो हाथों का टच था बहुत सॉफ्ट, वो फीलिंग्स मुझे महसूस हुई, वही फील हुआ मुझे। तो मैंने मन मन में सोचा गुरुजी आप ही हो। फिर मैंने उन्हीं को बोला गुरुजी आपको खूब खूब ब्लेस करे। मैंने ड्राइवर को बोला, उनको थैंक्स बोल के फिर मैं वहाँ से चली आई। इन सब चीज़ों के लिए गुरुजी आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ क्योंकि घर में कोई आए हैं, फ्रेंड आई है, तो मैं यही विराम देती हूँ। थोड़ा और कहना था मुझे लेकिन आगे कहूँगी। तो विराम देने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पापा जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी जी। सुमन आंटी जी आप हमारे सत्संग को शेयर करते हो, गुरु पापा जी आपको भी खूब खूब ब्लेस करे, अच्छी हेल्थ दे, वेल्थ दे और सुख शांति प्रेम आनंद से भरपूर रखे आपको पूरे परिवार सहित, और पूरे संगत परिवार को भी गुरु पापा जी सुख शांति प्रेम आनंद से भरपूर रखना और सबकी नेगेटिविटी को दूर करना, जिसको जो भी परेशानी हो उन सब की परेशानियों को दूर करना। जय गुरु जी संगत जी, अब आप भी मेरे साथ गुरु मंत्र का जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पा सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी जी, गुरु पापा जी। वीरवार का शुक्राना नहीं कर सकी और वीरवार और शुक्रवार का ये इकट्ठा ही मैं शुक्राना कर रही हूँ। अनंतम अनंतम बार शुक्राना है आपका, जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। गुरु पापा जी कल वीरवार का भी बहुत बड़ा शुक्राना है कि कल मैं अपने बहन के घर गई थी, तो उनके यहाँ हम दोनों ने छोटा सा सत्संग किया। गुरु पापा जी को उनके घर पे विराजमान किया। गुरु पापा जी जैसे आपने मेरे सारे दुख कष्टों को दूर किया, उनके भी दुख कष्टों को दूर कर रहे हो, मुझे पता है उनके साथ भी आप अंग संग सहाय हो, क्योंकि आप सत्संग में भी सुनाते हो और बच्चों को उससे रिलेटेड भी सुनाते हो
और उनके हर प्रॉब्लम्स को आप ठीक कर रहे हो, तो आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। गुरु पापा जी, आपने इतना बड़ा खुलासा किया, क्योंकि संगत जी कल जब हम सत्संग कर रहे थे तो गुरु पापा ने अपने होने का एहसास दिलाया। मेरी दीदी को भी रोना आया था जब हम अंदर ले जा रहे थे गुरु पापा के भजन लगाते लगाते हुए। तो हम दो ही थे। मैंने कहा गुरु पापा जी संगत तो नहीं है, हम दो ही हैं और आप हो। तो जैसे ही हम अंदर जा रहे थे तो जैसे ही मेरी दीदी ने उनको नीचे रखा, वहाँ पे जो हमने उनके लिए गद्दी बनाई थी, तो वैसे ही उनको भी रोना आया। मैंने कहा कि कोई साधारण बात नहीं है, भगवान स्वयं परमात्मा शिव पिता परमात्मा हमारे गुरु जी महाराज गुरु पापा जी आपके घर में विराजमान होने जा रहे हैं। तो बहुत रोना आया उनको भी। और संगत जी फिर हम सत्संग कर रहे थे, गुरु पापा जी की जो संगत भजन गा रहे थे वो सुन रहे थे। तो थोड़ी देर बाद मैं कह रही थी कि गुरु पापा जी अपने होने का अपने होने की प्रेजेंस का अपना एहसास करवाइए। तो संगत जी मुझे भी थोड़ा रोना आ गया था। तो गुरु पापा ने कहा कि बच्ची मैं तेरे साथ अंग संग सहाय हूँ। और ऐसे ही फिर जब बाहर कौवे ने भी काका काका से जब मैं ये संकल्प दे रही थी तो कौवे ने भी काका करी। उसने भी कहा कि हाँ गुरु पापा जी तुम्हारे साथ है। गुरु पापा ने उनके उस कौवे के थ्रू, 2 कौवे आए थे संगत जी, उनके थ्रू भी सुनाया। और जब हमने 7 साढ़े 7 बजे सत्संग को विराम किया तो उसके बाद मोर की आवाज़ हुई संगत जी। जैसे ही मैंने गुरु पापा जी के जो संगीत चलाया था, जो भजन लगाए थे, जैसे ही वो भजन बंद हुए संगत जी, तो इतने अच्छे 2-3 मोर ने कैं कैं इतनी अच्छी करी संगत जी। फिर गुरु पापा ने कहा कि ले बच्ची, मैंने तुझे अपने होने का एहसास दिला दिया है। और संगत जी आज शुक्रवार है, तो शुक्रवार को गुरु पापा ने इतनी बड़ी प्रॉब्लम का खुलासा किया है। जैसे कि बताते ही है कि नेगेटिविटी है तो बाहर वाला कोई नहीं होता, घर के लोग ही सबसे ज़्यादा इन सब चीज़ों को करते हैं संगत जी। तो आप सब भी शायद गुरु पापा बुलाना चाहते हैं, सब लोग सतर्क रहिए, क्योंकि जो ऐसे लोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा मीठे होते हैं, मीठे बनते हैं, सबसे ज़्यादा अच्छे बनते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम एक परिवार हैं। तो जो भी जितना स्वीट्स बनता है संगत जी, वही लोग सबसे ख़राब होता है, सबसे नेगेटिविटी को भेजने वाला और करने वाला होता है। तो आप सब संगत परिवार से भी मैं अनुरोध करती हूँ कि आप सब लोग भी ऐसे लोगों से दूर रहें, सतर्क रहें, क्योंकि ये लोग किसी के नहीं होते। ये अपना होने का अपनेपन का एहसास दिलाते हैं, अपने होने का हमारे को विश्वास देते हैं, लेकिन सबसे बड़े दुश्मन हमारे यही होते हैं। तो गुरु पापा जी सारे संगत परिवार को, हम सब को ऐसे लोगों से दूर रखना, गुरु पापा जी बचा के रखना। हम आपके बच्चे हैं और आप हमारे पिता हो, आपकी छत्र छाया में हम हैं। अब मुझे संगत जी कुछ भी डर नहीं लगता, किसी भी नेगेटिविटी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि मेरे गुरु पापा मेरे साथ है। प्रॉब्लम्स, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं आती है, प्रॉब्लम्स आती है, बहुत बड़ी बड़ी आती है, लेकिन गुरु पापा अंग संग सहाय होते हैं, हर घड़ी हर पल साथ होते हैं। तो गुरु पापा जी ने कल भी सत्संग में सुनाया था कि बच्ची जो मेरा जल प्रसाद है इसका चमत्कार तू देखना। तो संगत जी आज ही गुरु पापा ने इस जल प्रसाद का चमत्कार दिखाया है, और प्रत्यक्ष रूप में दिखाया है संगत जी। जो बातें मैं बोलती थी कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, तो आज गुरु पापा ने बिल्कुल किसी के माध्यम से, कोई संगत ही आई हुई थी, वो भी भगवान की बहुत बड़ी भक्त है। गुरु पापा की को तो वो नहीं जानती है संगत जी, लेकिन शिव बाबा को बहुत मानती है। सुबह रोज उठ के बोलते मैं सबसे पहले नहा धो के शिव मंदिर ही जाती हूँ। तो गुरु पापा जी शुक्राना मेरे गुरु पापा जी। ऐसी संगत से मिलाने का भी गुरु पापा ने वैसे तो संकेत दिया था कि मैं उनको भी बताऊं, लेकिन उनकी थोड़ी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, तो वो उसका निवारण करा रहे हैं, गुरु पापा जी उनसे करवा रहे हैं संगत जी। तो शायद अभी उनका समय नहीं होगा। एक मन तो मेरा हो रहा था कि मैं इनको भी गुरु पापा के बारे में बताऊं, फिर मैंने सोचा कि चलो अभी रहने देती हूँ। तो मैंने उनको गुरु पापा का जल प्रसाद दिया है। उनको जो एलर्जी है गुरु पापा जी, वो उनकी उस जल प्रसाद से ठीक हो जाए गुरु पापा जी, और उनकी सारी प्रॉब्लम्स भी ठीक हो जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पापा जी जो भी आपने सत्संग सुनाया है मेरे बेटे के प्रति, हमारे बेटे के प्रति, तो गुरु पापा जी आपकी गोद में है, आपके पास है, वो आपका बच्चा है गुरु पापा जी। उन ऐसे मीठे लोगों से उसको इस तरह से दूर कर देना गुरु पापा जी कि उनके घर का वो पानी भी ना पिए। अरदास करती है आपकी बच्ची। इस पूरे संगत परिवार जी आप भी ऐसी अरदास कीजिए मेरे बच्चे के लिए, हमारे बच्चे के लिए। गुरु पापा जी वैसे तो अंग संग सहाय उसके हर घड़ी हर पल वो बोलते रहते हैं कि बेटा चिंता मत करिए, सत्संग सुन तेरे बेटे के लिए है। संगत जी मुझे विश्वास है गुरु पापा जी आप उसके हर घड़ी हर पल उसके साथ हो।
उसके पास हो, उसके हर घड़ी उसकी रखवाली कर रहे गुरु पापा जी। जो भी आप औरत बोलते हैं उस औरत को ऐसा सबक सिखाना गुरु पापा जी कि वो आज के बाद उस औरत का फ़ोन तक ना उठाए गुरु पापा जी। अपने माँ बाप से संपर्क करे, हमसे संपर्क करे गुरु पापा जी, हमसे वो बात करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पापा। जितना भी आपका शुक्राना करूँ उतना ही कम है मेरे गुरु पापा जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब मैं आज के अपने शुक्राना को यहीं विराम करती हूँ। अगले सत्संग के लिए तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पापा जी। जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है गुरु पापा जी। आपकी ये रूहानी बेटी आपको रूह से, दिल से बेहद का प्यार करती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सुमन जी, जय गुरु जी प्यारी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं यूके से रानी बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने कई बार पहले भी अरदास लगाई। मुझे शुक्राना सत्संग अच्छे से बोलना नहीं आता। वैसे तो मैं हर पल करती हूँ, बोल के गुरु जी के स्वरूप के आगे हमेशा करती हूँ, लेकिन जो रिकॉर्ड करना होता है ना, तब मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। पहले तो कई बार डिलीट करती हूँ, फिर शेयर करती हूँ। गुरु जी, पता नहीं क्या मर्जी है गुरु जी की। मैं नर्वस तो क्या मैं अकेली हूँ, गुरु जी हैं। नर्वस क्या होना है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है मेरे साथ। सॉरी संगत जी, शुक्राना सत्संग शेयर करते हुए मुझसे कोई भूल हो जाए, मैं गलत बोल दूँ तो मुझे माफ़ कर देना। गुरु जी मुझे माफ़ कर देना। आज शुक्रवार है और मैं शुक्राने का दिन है। गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठ के मैं शुक्राना शेयर कर रही हूँ। मैंने कई बार ज़िंदगी है, परेशानियाँ आती रहती हैं थोड़ी बहुत, और मैंने गुरु जी से अरदास लगाई कि मुझे आज कबूतर रूप में दर्शन देना। ग्रे कबूतर तो मेरे घर के रोज़ ही आते हैं, घर में आते हैं, क्योंकि उनको मैं खाना डालती हूँ, वो आते भी हैं। लेकिन मैंने कहा था मुझे वाइट कबूतर में दर्शन देना, और गुरु जी ने मुझे एक नहीं 5-6 वाइट कबूतर के रूप में दर्शन दिए। शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी। लेकिन अगले ही दिन 2 कबूतर मुझे रोड पे मरे हुए दिखाई दिए। पता नहीं कौन सा कष्ट था मेरे ऊपर, मेरे बेटे के ऊपर, क्योंकि बेटे के भी मुझे सत्संग आ रहे थे कि तेरे बेटे के ऊपर बसा सकता है या कोई इसके ऊपर कष्ट है। और गुरु जी खुद ही बताने वाले हैं और खुद ही कष्ट काटने वाले हैं। खुद ही बताते हैं और खुद ही कष्ट काट देते हैं। शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना गुरु जी। और दूसरे दिन फिर मुझे एक वाइट कबूतर मरा हुआ दिखाई दिया। वो भी पता नहीं, दुख तो होता है देख के, कितनी प्यारी सृष्टि है गुरु जी की और कुदरत की। और वो ऐसे मरे होते हैं, एक्सीडेंट में हों चाहे कैसे भी हों, लेकिन हमारा कोई कष्ट काटा गुरु जी ने, मेरा और मेरे बेटे का बहुत बड़ा कष्ट काटा। शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, मैं जल प्रसाद के साथ मेरी आंखों की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो गई है, बिल्कुल ठीक हो गई है। शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना आपका। और संगत जी, मैंने पहले बताया था अपने सत्संग में कि मुझे गुरु जी जोत में कई तरह शेषनाग के भी दर्शन दिए, और कबूतर के रूप में भी, मोर के भी, खुद के भी। लेकिन जैसे ही मैंने वो शुक्राना सत्संग शेयर किया, उसके बाद मुझे जोत में किसी रूप में दर्शन देने बंद हो गए। लेकिन फिर मैंने एक दिन अरदास लगाई, गुरु जी आप मुझे दिखाई नहीं देते, अब दर्शन नहीं देते जोत में। उस दिन फिर मुझे कबूतर रूप में दर्शन दिए, लेकिन उसके बाद फिर नहीं दिए। पता नहीं इसमें क्या राज है, क्या बात है। लेकिन जोत में रोज़ जलाती हूँ। शुक्राना गुरु जी मुझे इस काबिल बनाने के लिए, क्योंकि पहले मैं अपने घर में पहले मैं जलाती थी जब मैं इंडिया में थी, लेकिन जब मैं यूके में नहीं थी मैंने जोत जगानी बंद कर दी। लेकिन शुक्राना गुरु जी का, कुछ गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा, मैंने फिर से जोत जगानी शुरू की। गुरु जी ने मुझे इस काबिल बनाया। शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी का हर सांस का, हर पल का, हर बात के लिए शुक्राना। गुरु जी ने हमें चलने फिरने के काबिल बनाया, सारे अंग पैर सही सलामत दिए। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, लाख लाख शुक्राना। जब लोगों के कई बार मैं बड़े कष्ट भरे सत्संग सुनती हूँ तो फिर मैं बहुत अपने आप को ब्लेस्ड फील करती हूँ
कि हम तो सोचते हैं हम परेशान हैं, लेकिन दुनिया परे से परे परेशान है, दुखों से भरी पड़ी है। शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना। बहुत बहुत सुंदर और बहुत अच्छी ज़िंदगी दी है आपने। शुक्राना आपका, लाख लाख शुक्राना। बस यही अरदास है कि मुझे एक बार फिर गुरुजी अपने बड़े मंदिर के दर्शन करवाएं, क्योंकि पहले मैं गई थी इंडिया, जब गई तो मैं ऐसे झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। मैं चाहती हूँ क्योंकि गुरुजी की मर्ज़ी, गुरुजी ने जैसे करवाने थे जल्दी जल्दी में सब कुछ हो गया। तो गुरुजी ने पता नहीं क्यों मुझे उस वक्त लगता है कि गुरुजी ने मुझे उस वक्त इतनी मेहर नहीं की। गुरुजी ने, ऐसा नहीं है, ऐसा है नहीं, लेकिन हम इंसान हैं, हम कौन सा भगवान है, लेकिन ऐसे फील हुआ मुझे। तो मैं चाहती हूँ एक बार फिर मुझे अच्छे से मैं दर्शन करूँ, क्योंकि वहाँ उस दिन सोमवार था और बहुत संगत थी। जल्दी जल्दी उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देते थे, चलो 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 चलो। सेवादार वो उनकी अपनी सेवा कर रहे थे वो, क्योंकि इतनी संगत को हैंडल करना बड़ा मुश्किल काम है। तो फटाफट 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 हो रहा था सब कुछ। तो मुझे था कि मैं आराम से दर्शन करूं, हर एक जगह के, समाधि के, उनके स्वरूप के, शिव जी के रूप के, सबके। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, सब जल्दी जल्दी हुआ। तो मुझे उस चीज़ का थोड़ा सा है कि मैं दोबारा, मुझे गुरु जी बुलाएँ अपने पास, बड़े मंदिर बुलाएँ और दर्शन करवाएँ। अपने पास भी बेशक बुला लें मुझे, क्योंकि मेरी उम्र हो गई है, मुझे कोई गम नहीं है इस बात का। लेकिन इतना ज़रूर मैं अरदास करूँगी, गुरु जी एकदम से मेरे प्राण निकाल लेना, मुझे बेड पे मत डालना, बीमार मत करना, तड़पाना मत, प्लीज़ एकदम से ले जाना। जब भी लेके जाना है, और जब मैं मरूँ तो मेरी ज़ुबान पे मंत्र जाप हो, बस यही अरदास है। बाकी सुमन जी को गुरु जी बहुत प्रेस करें, उनकी फैमिली को। वो हमेशा मेरे सत्संग अपलोड तो करती हैं, और मेरे जब मैं उनको विश करती हूँ, जय गुरु जी करती हूँ, तो वो हमेशा रिप्लाई भी करती हैं व्हाट्सएप पे। सबसे बड़ी बात ये है कि अपनी इतनी बिज़ी लाइफ में वो रिप्लाई करती हैं। कितनी संगत होती, किनके उनके पास मैसेज होते हैं, कितने उन्होंने शेयर करने होते हैं, कितना काम होता है, फिर भी वो रिप्लाई ज़रूर करती हैं। जय गुरु जी लिख के बहुत हमेशा वो रिप्लाई करती हैं। थैंक यू सुमन जी, आपका भी। गुरु जी आप भी इसी तरह मेहर बनाए रखें। संगत जी शुक्राना करते हुए मुझसे अनेकों भूल होती हैं, मुझे पता है, मुझे नहीं अच्छे से बोलना आता। जैसे भी गुरु जी बुलवाते हैं मैं बोल देती हूँ, बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, कह नहीं पाती। और मैं अपना ये शुक्राना सत्संग यहीं वाणी को विराम देती हूँ। अगले सत्संग के साथ मैंने गुरु जी के आगे अरदास लगाई हुई है, जैसे भी मेरी अरदास पूरी होगी मैं वो शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। टाइम लग रहा है, लेकिन गुरु जी ज़रूर सुनेंगे, मुझे पता है, पूरा यकीन है मुझे इस बात का। शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सुमन जी, जय गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। और गुरुपा के इस पावन सत्संग को मैं सुमन जी के चैनल पे कर रही हूँ। सुमन जी और उनके परिवार पर गुरुपा हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना, उन्हें हमेशा खुश रखना, स्वस्थ रखना और उनकी हर मुरादें पूरी करना। गुरुपा सोनू जी सुमन जी बहुत ही प्यारी बेटी हैं आपकी। और सुमन जी ने जो हमें सब लोगों को शिव पुराण भी भेजी है, जिससे हमें सुनकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। और शिव पुराण मतलब हम पढ़ना सुनना बहुत बड़ी वो होती है गुरुपा की मेहर। तो अभी सावन के महीने में मैं मतलब बहुत मन था कि मैं शिव पुराण पढूं या सुनूं, तो पढ़ने के लिए मेरे पास बुक नहीं थी और जो शिव पुराण नहीं थी, और पढ़ने के लिए भी सभी डिफरेंट होता है ना, बहुत चीज़ें होती हैं। तो सुनने में तो और भी मतलब सुमन जी ने ईज़ी कर दिया है। तो वो सुनकर एक एक दिन का पाठ जो वो कर रही हैं बहुत अच्छा है। उससे गुरुपा उनको बहुत बहुत ब्लेस करें, उनकी कृपा से हमें भी शिव पुराण पढ़ने का और सुनने का अवसर मिल रहा है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसी संगत से जोड़ने के लिए, ऐसे चैनल से जोड़ने के लिए आपका अनंत अनंत शुक्राना है। और मैं गुरुपा के पावन महामंत्र से आज के इस शुक्राना सत्संग का आरंभ करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना, हर पल हर सांस का शुक्राना। गुरुपा का शुक्राना तो हम हमेशा हर पल हर क्षण भी करें तो भी कम है। गुरुपा की मेहर बरसों से हम संगत पर होती आ रही है, जिस समय हमें यह एहसास भी नहीं था कि गुरुपा एक शक्ति जो हमारे साथ बचपन से या जब हम पैदा हुए तभी से है। उस शक्ति ने तो मुझे बचपन से ही बचाया है
जब मैं बहुत छोटी थी। मैं ये शुक्राना करना चाहूँगी गुरु पाक का, जिस वक़्त हमें शुक्राना करना आता नहीं था कि किस तरह करते हैं। तो छोटे थे कि हमें पता भी नहीं था, शायद हमारे माँ-बाप ने भी वो शुक्राना किया नहीं होगा। लेकिन सबकी तरफ से मैं आपका शुक्राना करना चाहूँगी गुरु पाक। जब मैं बहुत-बहुत छोटी थी, जब पहली बात जब मैं हुई नहीं थी, तो मेरी मम्मा के जब मैं मम्मी को 8 मंथ चल रहा था, तो वो देहरादून में हमारे पास जो है मसूरी के पास जो वो है एक मसूरी के नीचे ही एक गाँव है, मतलब एक जगह है जहाँ पर मेरे दादाजी की जो हमारी ज़मीन होती है जाखंड साइड पे, वहाँ पर हमारी ज़मीन है। जाखंड के अंदर जाके एक गाँव है, वहाँ पर हमारी ज़मीन हुआ करती थी, मेरे दादा-दादी की। तो वहीं पर मेरी मम्मा उस समय शादी होके उधर ही आई थी। तो मेरी जब मैं मम्मी प्रेग्नेंट थी, मैं 8वाँ महीना था मम्मी को, और मम्मी जो है वो हमारे बहुत बड़े-बड़े पेड़ हुआ करते थे। मेरे चाचा जी जो थे वो एक पेड़ काट रहे थे, और मम्मा जो नीचे से उसको कुछ उठा रही थी, क्योंकि शीशम का पेड़ था और हमें लकड़ी के लिए कुछ फर्नीचर बनाना था। तो मम्मी उठा रही थी बहुत, और मैं मम्मी के सब पेट में थी। तो मम्मी जैसे उठा रही थी, पेड़ की एक जो टहनी होती बड़ी, वो ऊपर से गिरी और मम्मी की बैक में, उनकी बैक में गिरी, और वो उनका 8वाँ महीना था, और सब लोगों ने लगे, और वो बेहोश होकर गिर गई। सभी लोगों ने डॉक्टर ने चेक करा, लेके गए, क्योंकि सब डर गए थे कि बच्चा तो अब गया, क्योंकि 8वें महीने में बच्चे को कुछ हो जाए तो माँ की जान को भी खतरा होता है। और उन्होंने जब चेक कराया तो करा तो बच्चा में था, मैं बिल्कुल ठीक थी और मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। इतना बड़ा पेड़ मेरी मम्मी के ऊपर गिरा था, उसके बाद भी, और वो उसकी वजह से फिर मम्मी के बैक में अभी स्पाइन सर्जरी भी हुई है, कि उस समय तो पता नहीं चला, यंग थी, लेकिन आई थिंक वो 21-22 ऐसी एज की थी। और जब मैं हुई तो मैं बिल्कुल नॉर्मल थी, सब कुछ सही था। तो मतलब कृपा ने मुझे बचाया, कृपा का अनंत-अनंत शुक्राना है। कहते हैं ना, जाको मार राखे साइयाँ मार सके ना कोई। तो वो जो आदमी की जिसकी ज़िंदगी में जीना होता है, या उनको हमारे ग्रुप हमारा देके भेजते हैं, उनको वो रब बचा ही देता है। तो मैं बच गई, और उसके बाद मेरे जब मैं थोड़ा-सा बड़ी हुई 6-7 महीने की, तो मुझे बहुत ज़्यादा चिकन पॉक्स हो गए। चिकन पॉक्स इतने ज़्यादा हुए, इतना ज़्यादा हुए कि पूरा सर, मुँह, बॉडी पक गई चिकन पॉक्स से, और बुखार, फ़ीवर इतना ज़्यादा आया, मम्मी बोलती है कि बहुत फ़ीवर आया, आँखें बंद होने लगी तुम्हारी। तो डॉक्टर के पास लेकर गई, डॉक्टर ने बहुत चेक करा, उन्होंने कहा सी का फ़ीवर भी दिमाग पे चढ़ चुका है, चिकन पॉक्स बहुत ज़्यादा है, ये बच्ची का तो बहुत छोटी है, इसका बचना तो बहुत नामुमकिन है। लेकिन मम्मी बोलती है, मैं तो डर गई, उसी वक़्त मम्मा डर गई मेरी, और मम्मा ने कुछ घरेलू उपाय भी किए होंगे, और उस वक़्त भी मम्मा मतलब भगवान ने मुझे मम्मी बोली कैसे बचाया तो मैं नहीं जानती, लेकिन फिर भी तुम ठीक हो गई। तो जो कि डॉक्टर भी आश्चर्यचकित हुए थे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरी मम्मा का शुक्राना, मेरे मेरे पिता परमेश्वर का शुक्राना, उस दिन का भी, जो उन्होंने मुझे उस समय में बचाया। इस तरह से वो शक्ति जो थी बचपन से मेरे साथ थी, तो मुझे मालूम ही नहीं था। तो और जब मैं हुई, तो मेरे पापा उस वक़्त, उससे पहले मेरे पापा जो थे वो भी जस्ट 20 समथिंग के ही थे, क्योंकि मम्मा और पापा की एज में उससे 1-2 साल का डिफ़रेंस था। तो पापा भी बहुत छोटे थे, और मैं उससे पहले मेरी बड़ी सिस्टर हुई थी, वो मुझसे 2-3 साल बड़ी है। तो बस मेरे पापा, मतलब मेरी मम्मी 20 सम 2 की 21 की थी, तो मैं भी हो गई थी। तो मम्मा, मैं उसमें मेरे पापा जो है वो एक मेरे दादाजी की गवर्नमेंट जॉब थी, दादाजी की डेथ होने के बाद पापा छोटे थे, उसी पे लग गए थे। उसके बाद पापा का बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे, उसी समय मेरे पापा का ओएनजीसी में सिलेक्शन हुआ था, और उनका ओएनजीसी में जॉब लगी थी। तो इसलिए मेरे पापा मुझे बहुत लकी मानते थे, कि जैसे मेरे कदम पड़े थे, उसी वक़्त मेरे पापा को ओएनजीसी में उन्होंने इतनी मेहनत करी थी, और ओएनजीसी में वो इतने सारे लोगों में उनका सिलेक्शन हुआ था। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, पापा मुझे इसलिए बहुत प्यार करते थे कि वो मुझे लकी मानते थे। तो इस तरह से गुरुपा ने मुझे, उसके लिए भी गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, इन सब चीज़ों ने, मैं रहमतों से गुरुपा का शुक्राना है कि गुरुपा ने इस तरह से हम पे रहमत करी। और जब मैं बड़ी हुई धीरे-धीरे, तो मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी होने की वजह से मुझे बहुत सारी स्कॉलरशिप मिला करती थी पापा के ऑफ़िस से भी, और जब से मैंने पढ़ना शुरू किया तभी से, मतलब प्राइमरी 1 से ही मुझे स्कॉलरशिप मिला करती थी, और स्कूल की तरफ से भी। तो और मेरे हमेशा मेरे पापा को सम्मान देने के लिए बुलाया करते थे, तो पापा बहुत खुश रहते थे। इसके लिए भी गुरुपा का अनंतम 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 शुक्राना है। बस अभी जैसे अभी जब मेरी शादी हो के मेरे हस्बैंड अंकल और हम जब हांगकांग आ गए, उसी वक़्त मेरे हस्बैंड की जो है वो फॉसिल एक बड़ी कंपनी है टाउ वॉचेस की, वहाँ पर उनकी जॉब लगी थी। तो वो जब सावन का मेरा सोमवार का फास्टिंग हुआ करती थी, तो सावन के सोमवार के दिन एक दिन मंदिर से पूजा करके वापस आ रही थी, और मैंने उस वक़्त जॉब छोड़ा हुआ था। तो मेरे हस्बैंड का एकदम मुझे फ़ोन आया, और उन्होंने कहा कि उनको प्रमोशन मिला है, और जिससे कि उनकी सैलरी में बहुत बड़ा इंक्रीमेंट हुआ है, और उनकी पोजीशन भी हाई हुई है। तो मैं बहुत खुश हुई कि मेरा आज मेरे फास्ट के दिन कृपा ने, या मेरे भोलेनाथ ने मेरे पति को प्रमोशन दिया, और उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ। इसके लिए भी कृपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है। इस तरह से उन्होंने बहुत रहमतें करी, हर रहमत के लिए शुक्राना है। मैं अपने ग्रुप का किस तरह से धन्यवाद करूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं हर पल, हर क्षण, हर वक़्त भी अगर अपने गुरुपा का शुक्राना करूँ, तो ही कम है।
जब मैं पहली बार जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी इंडिया में, प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी, मेरे को मतलब पता नहीं था कि मैं मतलब ऐसी कुछ प्रॉब्लम है, तो भी कृपा ने मुझे अचानक सूझ दी। और मैं जबकि मेरी शादी को 6-7 महीने ही हुए थे, तो मुझे लगा कि मेरा बच्चा मतलब सभी लोग प्रेग्नेंट होते थे, मैं प्रेग्नेंट क्यों नहीं हुई? तो मैं ऐसे ही अपना चेकअप कराने के डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर रुक्मणी देहरादून में बहुत बड़ी पुरानी डॉक्टर थी, जो कि बहुत उसको उनको नॉलेज थी। तो मैं उनके पास चेकअप के लिए गई, और मैं तो अपना मेडिकल चेकअप जैसे-जैसे चेकअप कराना चाह रही थी, तो उन्होंने मुझे एकदम बोला, उन्होंने मेरा इंटरनल चेकअप किया और बोला कि आपका यूट्रस बहुत छोटा है, जिसकी वजह से तुम प्रेग्नेंट नहीं हो पाओगी। इसका एक माइनर ऑपरेशन होगा। माइनर ऑपरेशन करने के बाद यूट्रस का जो माउथ है ओपन करेंगे, और फिर आप प्रेग्नेंट हो सकती हो, नहीं तो बहुत आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाओगी। अच्छा हुआ कि आप इतनी जल्दी आ गई, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलता। फिर उन्होंने कहा मैं फिर भी मैं ट्राई करती हूँ, 15 दिन के लिए मैं एक मेडिसिन आपको देती हूँ। अगर इस मेडिसिन से आप ठीक हो गए, मतलब ठीक पहली बात तो मुश्किल है ऐसे होना, लेकिन अगर नहीं मतलब खा के देख लो, उसके बाद हम ऑपरेशन करेंगे। मैं मेडिसिन ले आई और मैं मेडिसिन खाने लगी, तो मेरी मदर इन लॉ मुझे गुस्सा करने लगी कि उन्होंने मेडिसिन देख ली और बोलने लगी कि आप ये यूट्रस की मेडिसिन क्यों खा रहे हो? मैंने बोला ऐसे-ऐसे, तो उन्होंने बोला कि मैं अभी कोई क्या बहुत टाइम हो गया तुम्हारा? तुम्हारी इतनी कम एज एज है और तुम्हारी शादी को अभी 6 में 7 महीने हुए हैं, अभी तुम्हें बच्चे की क्या है? मैंने बोला नहीं, नहीं मैं बच्चे का चेक कराने मैं ऐसे चेक कराने डॉक्टर ने ऐसे बोला। तो मेरी मदर ने मना कर दिया कि फालतू की दवाई खाकर तुम अपना खराब मत करो, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला, अंकल ने बोला तुम दवाई ले जाओ ऑफ़िस और खाना। और मैंने वो दवाई खाई उस और 15 दिन के बाद ही मतलब 1 महीने 15 दिन 1 महीने के बाद ही मैं प्रेग्नेंट हो गई। और उस वक़्त में मैं सारा सोमवार के व्रत रखा करती थी कि मैं बोलती गुरुपा बस मेरा एक मतलब भगवान से कहती भोलेनाथ मेरा बस मेरा एक बच्चा हो जाए। तो वो उस वक़्त मुझे डर लग गया था कि कहीं ऐसा ना हो बच्चा ही ना होए। और फिर वो मेरा बेटा जो है वो फ्राइडे के दिन हुआ था, मैंने बताया था पहले भी। तो इस तरह से उस दिन एकादशी थी और उस दिन मेरे बच्चे का जन्म हुआ था। इस तरह से गुरुपा ने मुझ पे बहुत मेहर करी। कोई भी लालच नहीं लगता, क्योंकि हमारी पसंद की शादी थी, तो मैं डरती थी मतलब थी तो माँ-बाप की मर्ज़ी से, लेकिन पसंद की थी तो मेरी मदर इन लॉ इंटरकास्ट मैरिज थी, तो उनको थोड़ा-सा रहता था। तो मुझे डर लगता था कि कहीं पहले जैसे लोग टॉर्चर किया करते हैं बहुओं को, तो मैं उस तरह से डरती थी कि अगर बच्चा नहीं हुआ तो मुझे छोड़वा देंगे। तो ज इसलिए मुझे होता था, लेकिन उस वक़्त भी गुरुपा ने मेरा साथ दिया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत सारी रहमतों के लिए शुक्राना। अगर मैं और भी चढ़ के शुक्राना करूँगी तो ये मतलब ये सत्संग जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। गुरुपा की इतनी कृपा के लिए शुक्राना है, हर साँस के लिए शुक्राना है। गुरुपा की बेटी हर वक़्त, हर क्षण आपका हर चीज़ का शुक्राना करती है गुरुपा, और आपको हमेशा याद करती है। आई लव यू मेरे गुरुपा, ऑलवेज़ लव यू। हर चीज़ के लिए शुक्राना करते हुए आज के सत्संग को मैं यहीं पे समापन करना चाहूँगी, और कल भी नए सत्संग के साथ आऊँगी। गुरुपा, सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। अपनी हर बेटी पर, हर संगत पर इस तरह से कृपा बनाए रखना, और सब पर अपना मेहर भरा हाथ रखना, सबको शुक्राना करने के लिए, शुक्राना करने लायक बनाना गुरुपा। और हमें आपने मुझे मैसेज आया कि मैं जो है तेरी जन्म कुंडली में मेरे हाथ में बना चुका हूँ और अपने हाथ से लिख चुका हूँ। तो गुरुपा, और तेरे अच्छे कर्मों का फल तुझे देना जा रहा है, तो अपने कर्म चंगे रखना हमेशा। तो गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना है। आपने इस लायक बचपन से बनाया है कि हम कर्म चंगे रखें, लेकिन कभी भी हमें मन माने कर्म विचार से या किसी भी चीज़ से कोई भी हमसे गलती हुई है गुरुपा, तो आपके श्री चरणों में हाथ जोड़कर मैं अपने और अपने परिवार की तरफ से, अपनी फैमिली, अपने बच्चे, अपने पति, अपनी मम्मा, अपनी मदर इन लॉ, अपनी सिस्टर इन लॉ, सबकी तरफ से आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर क्षमा चाहती हूँ। अगर कुछ भी जाने अनजाने में हो गया हो, बस गुरुपा आपके पावन महामंत्र से आज के सत्संग को यहीं पर समापन करना चाहती हूँ। कल फिर नए सत्संग के साथ आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। तो ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल हर सांस का शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी मेरी सुमन आंटी जी। मैं ये सत्संग सुमन आंटी के चैनल पे भेज रही हूँ। संगत जी, कल मैंने एक सत्संग शेयर किया था कि गुरुपा का मैसेज आया था, बारिश जब भी आए तो तू दोनों हाथ फैला के जो गुरुपा ने बोला वो करना है। मैंने थोड़ी देर में ही बारिश आई, तो मैंने जो गुरुपा ने बोला था कि बेटी हाथ फैला के कि सारी दुख दरिद्रता मिट जाए, मैंने वही बोला। संगत जी, जैसे ही मैं ये बात कहना भूल गई थी उस सत्संग में, इसलिए मैंने ये बात बोली। संगत जी, मैं जब अंदर आई ना, तो बैठी सोफे पे बैठ के मैंने जैसे आंख बंद करके गुरु पाक को ना ध्यान किया, एकदम याद किया मैंने आंख बंद करके शुक्राना करने के लिए कि गुरुपा आपका बहुत 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 शुक्राना मेरे बाबा। बस याद कर रही थी पूरे मन से संगत जी रोम रोम से कि बस एकदम अचानक से मेरी आंख के सामने ना सफ़ेद फूल, और ऐसा महसूस हुआ कि, और संगत जी मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे को ना तो खुशबू आती है
आपको आश्चर्य होगा इस बात से, लेकिन ना मुझे बदबू आती है। लेकिन कल ऐसा हुआ करिश्मा, क्योंकि आप जानते हो गुरुपाक कुछ भी कर सकते हैं संगत जी। अब जैसे ही मैंने आंख बंद करी, सफ़ेद फूल दिखा और एकदम बस मैं ध्यान में थी, गुरुपाक के बस याद ही कर रही थी, और ऐसे ही लगा कि जैसे वो खुशबू मुझे अपनी तरफ खींच रही है। मेरे शरीर में, नाक में ऐसी, मतलब नहीं क्या हो रहा था मुझे मुझे खुद भी नहीं पता संगत जी। उस खुशबू में मैं खोए जा रही थी। 1-2 सेकंड के लिए तो मैं बस ऐसे हो गई कि बस वो खो जाऊं इस खुशबू में ना, बस कुछ नहीं, बस एकदम रम जाऊं इसमें संगत जी। फिर उसके बाद रात को गुरुपाक का एक मैसेज आया कि इसको तू अभी तुरंत सुन। बहुत मतलब कुछ ज़्यादा ही वैसा मैसेज होगा कि माड़ा कुछ बुरा करने वाले करते ही हैं गुरुपाक संगत जी। तो संगत जी वो मैंने मैसेज 12 बज रहे थे रात के। अब मैं पढ़ते पढ़ते आधा ही पढ़ पाई थी कि मेरे को बहुत नींद आने लगी। तो मैं जैसे मैं सोने लगी आधा, फिर मैंने गुरुपा से मैंने बोला, गुरुपा मुझे, बाबा मेरे पिताजी मुझे माफ़ कर दो, मैं सुबह सुन लूँगी ये आधा। तो संगत जी मैं ये कह के और मैं बंद करके मैं मतलब उस पर मैं सो गई। सुबह उठी और सुबह जब से मैं उठती हूँ ना संगत जी, सबसे पहले मैं धरती माता को प्रणाम करती हूँ 3 बार। फिर उसके बाद गुरु सीधा कुछ नहीं देखती, बस सीधा गुरुपा के सामने आके खड़ी हो जाती हूँ और उनसे गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। उठाने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ और शुक्राना करती हूँ दिन दिखाने का एक नया, और अपनी गलतियों की क्षमा मांगती हूँ। फिर बाकी पूजा पाठ फिर बाद में करती हूँ। उसके बाद फिर मंत्र जाप करती हूँ बैठ के और फिर नहा धोकर पूजा पाठ करती हूँ। ये मेरा रोज का रूटीन है संगत जी। संगत जी तो मैं सुबह उठ के पूजा पाठ कर रही थी तो 2 तितली, एक छोटी और एक बड़ी, वो मेरी जहाँ हम पूजा का घर है संगत जी, वो ना वहाँ पे 2 तितलियाँ ऐसे चिपकी हुई थी दीवार पे बिल्कुल। और संगत जी मैं बताऊँ ना आपको, मेरे को बगैर चश्मे के मतलब साफ नज़र नहीं आता, धुंधला-धुंधला नज़र आता है। तो मैंने ऐसे देखा, मैंने कहा पता नहीं क्या क्या है क्या नहीं है, गुरुपा मुझे क्षमा कर देना बाबा। तो मुझे साफ से दिखा नहीं। जब मैं पूजा करने बैठी संगत जी, तो मैंने चश्मा लगाया। करते करते फिर मैंने ना चश्मा लगा के बड़े गौर से देखा तो 2 तितली, एक छोटी और बड़ी, दीवार पे लगी हुई। तभी गुरुपा का थोड़ी देर बाद पूजा करने के बाद मैंने फ़ोन खोला तो मैसेज आया गुरुपा का कि रोज़ कहंदी है गुरुपा आओ दर्शन दो, गुरुपा आओ दर्शन दो, मैनू दर्शन नहीं देंदे। तो ले मैं आ गया। अब चाय बना और मुझे पिला। संगत जी मैं तो बहुत खुश हुई। मैं तो मतलब अब मैं आपको ना लफ्ज़ों में बता नहीं सकती कि जब गुरुपा का ऐसे मैसेज आता है ना और तुरंत ही इतनी खुशी मिलती है कि संगत जी बस। फिर संगत जी मैं चाय का भोग लगाती थी गुरुपा को, कुछ दिनों से मैंने बंद कर दिया कि गुरुपा का मैसेज आया कि मैनू ना चाय का भोग नहीं लगाया कर, मैनू गुड़ की चाय बना के और उसमें बड़ी इलायची छोटी इलायची ये डाल और बनाकर भोले बाबा के सामने या मेरे स्वरूप के सामने रखकर फिर उसको तू चाय को पी, तेरे सारे काम बन जाएंगे और तेनू कोई परेशानी नहीं होएगी। संगत जी मेरा ना रात को पता नहीं क्या हो जाता है, पूरा दिन मैं ठीक रहती हूँ बिल्कुल, मुझे कोई मतलब इतनी परेशानी नहीं होती। पैरों की ये तो सब परेशानियां हैं ही ब्लैक मैजिक की वजह से मेरे जीवन में, हमारे घर में पूरे परिवार में ही, मगर मेरे साथ ज़्यादा है। तो संगत जी मेरे गुरुपा ने सारी जितनी भी बीमारियां धीरे 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 सब काट दी। बस वो ये कहते हैं कि तू बस मेरा सिमरन और जाप कर, मैनू हर पल याद कर। और गुरुपा कहते हैं तू दान पुण्य कर। पूर्णमासी अभी जब गुरु पूर्णिमा थी तब भी गुरुपा का मैसेज आया था संगत जी कि मेरे नाम से लंगर बंटवा, पर संगत जी मैं नहीं कर पाई। मैं क्षमा मांगती हूँ अपने गुरुपा से, कान पकड़ के क्षमा मांगती हूँ, बाबा आप तो सब जानते हो, आपकी बेटी जरूर करवाएगी जब थोड़े से हालात ठीक हो जाएंगे ना बाबा, जरूर करवाएगी आपकी बेटी, बस आपकी आदेश का जरूर पालन करेगी। संगत जी
और मेरे गुरुपा कहते हैं अपने माड़े कर्मों की माफ़ी मांग। संगत जी, मुझे नरक से निकाला है मेरे गुरुपा ने। ये मैं और मेरे गुरुपा ही जानते हैं कि कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया है मेरे बाबा ने मुझे, मेरे परिवार को, बच्चों को। हर पल उनके साथ रहते हैं, मेरे साथ रहते हैं, पति अंकल के साथ रहते हैं। संगत जी, मैं अपने गुरुपा से, अपने संगत परिवार के पूरे सामने, अपने गुरुपा के चरणों में और उस हर इंसान से क्षमा मांगती हूँ, नाक रगड़कर, कान पकड़कर, कि पिछले जन्मों में, इस जन्म में मुझसे जो भी गलती हुई मैं क्षमा मांगती हूँ। वो सब मुझे क्षमा कर दे। मैंने सबको क्षमा कर दिया, वो सब भी मुझे क्षमा कर दे। और अपने पितरों से क्षमा मांगती हूँ, ससुराल की तरफ के, पीहर की तरफ के पितर मुझे क्षमा कर दें। मेरे पितर, मेरे देव मुझे क्षमा कर दें। और गुरुपा अपने श्री चरणों में उन्हें जगह दें। और अपने बाबा से, अपने सतगुरु से, अपने भगवान से, अपने पापा से, अपने महेश्वर से, अपने दाता से क्षमा मांगती हूँ बारंबार। हे गुरुपा, मेरे पालनहार, मुझे क्षमा कर दो बाबा जी, मेरे माड़े कर्म कटवा दो बाबा, मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो प्रभु, क्षमा कर दो मेरे बाबा जी। जो आपने अपने बच्चों के लिए कर रहे हो बाबा, वो कोई कभी किसी ने नहीं किया हमारे लिए। आपको पाकर हमारा ये जन्म ही नहीं बाबा, हमारे सारे जन्म सुधर गए बाबा। मेरी तो बस यही इच्छा है बाबा कि बस सदा सदा के लिए मुझे अपने श्री चरणों में जगह देना बाबा। अपने से पल भर के लिए भी दूर ना करना मेरे बाबा, क्योंकि अब आपके बगैर हम जी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते कि आपके बगैर जीना क्या होता है बाबा। संगत जी, इसी के साथ मैं अपना सत्संग का विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। सत्संग में अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा कर देना संगत जी और गुरु जी। संगत जी, जो ये मेरा सत्संग सुने संगत जी, उनको गुरुपा बहुत बहुत ब्लेसिंग दे, उनके पूरे परिवारों को, उनके बच्चों को सुख शांति दे, उनके भंडारे भर दे। और मेरी जो ये सत्संग सुमन आंटी शेयर करें, बाबा उनके पूरे परिवारों के भी भंडारे भर दें। सुमन आंटी को खूब खूब ब्लेस करें। उन्होंने मेरा एक सत्संग शेयर किया, मैं उनकी आभारी हूँ, क्योंकि मैंने आज तक अपना एक भी सत्संग नहीं सुना था। मैं उनका तहे दिल से, अपने रोम रोम से उनका शुक्र अदा करती हूँ कि वो आगे भी मेरा सत्संग शेयर करेंगी। इसी के साथ मैं संगत जी, मैं गुरुपा का मंत्र जाप नहीं करा तो मैं क्षमा मांगती हूँ। मैं गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ अब। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना गुरुजी, करोड़ों अरबों खरबों बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सुमन आंटी। मैं अपने सत्संग को मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कल की बात है, रात को खाना खाने के बाद जब हम सोने लगे हैं तो रात को मैं आपको चमत्कार बता रही हूँ संगत जी। और गुरु जी का मैसेज भी आया था कि शुक्राना शेयर कर। मैंने सोचा था कि मैंने शुक्राना बहुत शेयर किया, अभी 1-2 दिन ठहर के करूँगी। तो संगत जी, रात को जब लेटी हूँ तो मेरी कमर पे जैसे सोते टाइम कीड़ी काट गई। हस्बैंड जाग रहे थे, इन्होंने टीवी चलाया हुआ था, ये जाग रहे थे। कहने लगे क्या हुआ? मैं कहा मेरी पीठ पे धप्पड़ हो गया। मैं कहा मेरे ना कीड़ी कट गई है। कहते चल कोई ना, झाड़ ले, ठीक हो जू। चलो संगत जी, सो गई मैं। उसके फिर मेरे पाँव पे बड़ी ज़ोर से मच्छर काटा। मैं अंगूठे पे ना मतलब ऐसे खारिश करती रह गई। वो मच्छर पता नहीं जहरीला था क्या था, काफ़ी ज़्यादा मतलब मैंने पेन हुई है। चलो सो गए।
ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕੁੰਮ पे अपने काम वर्क पे आ गई मैं संगत जी। मैनू करीब 11:30-12 बजे गुरु जी का मैसेज आया। जब मैं फ्री होकर फ़ोन चलाती हूँ, मैंने फ़ोन खोला था, मैसेज आया कि तेरे घर में बहुत ज़्यादा कीड़ियाँ हो गई है और तू एक गुड़ का टुकड़ा कीड़ियों के पास जहाँ पर से वो निकलती है वहाँ रख के, और तू बोल के कीड़ियों महारानियों जी भाई आप जहाँ से आई हो वहाँ पर चली जाओ, और जो भी मेरी मनोकामना, जो तुमने मनोकामना बोली वो मनोकामना बोल के और उनको बोलो कि तो आप यहाँ से विदा लो। मैंने सोचा ये कैसा मैसेज आया, बड़ा अजीब सा मैसेज है। अभी कीड़ियाँ तो हर जगह पे होती हुई है, मैंने इग्नोर कर दिया। फिर उसके बाद फिर आया मैसेज कि तेरे घर में मच्छर बहुत हो गए हैं और तू कोई ऐसा ही पेड़, गुरुजी ने बताया है कौन सा, कि रोज़ ऐसे कुछ नाम बोला है कि वो वाला जो रोज़मेरी पेड़ अपने घर में लगा, उससे मच्छर नहीं हो गए। मैंने कहा बड़े अजीब अजीब से मैसेज आ रहे हैं। फिर मुझे ध्यान आया, मैंने कहा ओहो, मैं कहा रात को नाले मैं मुझे कीड़ी ने भी काटा है और मच्छर ने भी काटा। देखो संगत जी, मेरे जो गुरुजी है ना, पल पल की खबर रखते हैं। इनको मतलब इतनी, ये अपनी जो संगत है ना, उनकी इतनी सी भी पीड़ा बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोई कीड़ी, कोई मच्छर, ये कैसे तकलीफ़ दे दे, कोई कैसे कर दे, ये कीड़ी भी कैसे काट जाए मेरी संगत को। मतलब संगत जी, मेरे गुरुजी हमें इतनी सी भी पेन, इतनी सी भी तकलीफ़ नहीं होने देते। वाह वाह गुरुजी, तन तन गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी मुझ पे इतना ध्यान देने के लिए। और गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, तेरे बेटे पे बहुत ज़्यादा बड़ा खतरा है, तेरी जो माँ है, तेरी मदर की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होने वाली है। और मैं बस बिज़ी होने की वजह से सत्संग सुन तो लेती थी को, मतलब जितने सुने जाते हैं संगत जी, फिर काम में भी जो, तो मुझे बीच में थोड़ा सा छोड़ना पड़ जाता है। सत्संग तो मैं पूरा सुनती हूँ, पर किसी टाइम सत्संग में तो छूट भी जाता है संगत जी। तो गुरुजी के फिर आज अपने आप ही मैसेज आ रहे हैं कि मैंने तेरी फैमिली को और तेरी मदर को ब्लेस कर दिया है, मैंने तेरी सारी जो बीमारियां वो काट दी हैं, मैंने तेरी संगत जी। अब मेरी यही तमन्ना है, आज मेरा मन बहुत खुश है। मेरे गुरुजी ने मुझे चींटी ने भी काटा तो मेरे गुरुजी से ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ। अब मेरी यही तमन्ना है कि बस मैं अपने वर्क से घर जाके मैं अपने हस्बैंड से यही बात कहना चाहती हूँ कि भाई मुझे बड़े मंदिर ले चलो। मैंने तो गुरुजी के पास जाना, गुरुजी तो वैसे मेरे अंग संग हैं, मेरे साथ होते हैं, पर मैं अपने गुरुजी के पास जाना चाहती हूँ। आज तो मेरा बहुत ज़्यादा मन है कि मेरे गुरुजी ने, मतलब मेरा इतना ध्यान रखा, मुझे एक चींटी ने भी काटा तो मेरे गुरुजी से बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरे जो गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं कि जो तेरी मनोकामना है तू चिंता ना कर, टेंशन ना ले, तेरी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी सुनने के लिए कबूतर रूप में मेरे पास आके बैठ गए। जय गुरुजी। ओ ब्लैक काली बटरफ्लाई, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जहाँ मैं वर्क करती हूँ संगत जी, वो सारे सो रहे हैं, मैं बाहर आ गई हूँ और यहाँ पे गुरुजी ने मुझे दर्शन देने शुरू कर दिए हैं। और गुरुजी का मैसेज आया कि तेरी श्रद्धा, तेरे भाव से मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ और मैं तेरे अंग संग हूँ और जो तुझे चाहिए मैं तुझे दूंगा। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं बहुत खुश हूँ गुरुजी, आई लव यू गुरुजी। गुरुजी ने, मैं हर बारी संगत जी अपने सत्संग में यही बोलती हूँ कि जो गुरुजी हैं, इन्होंने, मेरे गुरुजी ने मेरी फैमिली का पूरा ध्यान रखा हुआ है और मेरे बच्चों के अंग संग रहते हैं। मेरा बेटा जो कावड़ लेने गया था संगत जी, वो पास ही आ गया है, जगाधरी आ चुका है। मेरे गुरुजी उसकी रक्षा कर रहे हैं और अब की उसके पाँव में छाले भी नहीं हुए संगत जी, हर बारी उसके पाँव में छाले होते हैं। अब की उसने अपने पाँव की जो है फ़ोटो खींच के भेजी थी और मेरे बेटे के पैर में छाले बिल्कुल भी नहीं हुए हैं गुरुजी। अभी कल की बात है, जिस दिन से मेरा बेटा गया तो हम तड़के नहीं लगा रहे हैं, हम ऐसे हल्का ठंडा घी तेल गरम करके उसी में तड़का लगा रहे हैं कि जिससे आवाज़ ना हो, तड़का ना लगे, और हम सिंपल खाना खा रहे हैं। कल क्या हुआ संगत जी, हस्बैंड कहने लगे कि मेरा ना परोठी खाने का मन कर रहा रात को, तो मैंने बना दी। मेरे दिमाग से बिल्कुल स्किप कर गया कि अभी बेटा तो गया वह गंगा जल लेने के लिए, तो संगत जी मैंने ना परोठी बना दी। जब मैंने तीसरी परोठी उनको दिए तो मैंने मत्थे पे हाथ मारा, मैंने को हो, मैं कहा पानी तो बनानी नहीं सीखी। मैं कहा बेटा गया भाई, ये भी कहने लगे, करे गलती से मेरे मुंह से भी निकल गया, मैं तुझे पूछ भी रहा हूँ बनानी कि नहीं बनानी। तो मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया, मैंने कहा आपको भी तो पता ही है कि नहीं बनानी। मैंने वहीं पे गैस बंद कर दिया, उसको तवे को साफ़ करके मैंने फुल्का बनाया अपने लिए भी। हम तो फुल्के ही खा रहे हो दिन से, मतलब परोठी सुबह भी नहीं बन रही है संगत जी, क्योंकि बेटे की वजह से कि हमने नहीं कुछ फ्राई करना है। सुना है कि जो ये कावड़ जाते हैं गंगा जल लेने कावड़िए, तो उनके घर में तड़का नहीं लगता। तो संगत जी इतने दिन से तड़का नहीं लग रहा था, मेरी सांस भी नहीं लगा रही थी। कल मेरी सांस ने क्या किया है, जब उसने देखा और उनको पता है कि हाँ भी गलती से हो गया है और वो पास में बैठे सब कुछ बेड पे देख रहे हैं, मैंने कहा ओहो गलती से हो गया। और मेरे मन में संगत जी यही बात आ रही थी, मैंने कहा कहीं ये ना हो कि बहसबाजी में कहीं ये तड़का ना लगा ले। उन्होंने चुलाई की सब्ज़ी बनाई थी, परसों बनाई थी उन्होंने, तो उन्होंने क्या किया, कल उस सब्ज़ी को जान के जब देखा है कि हाँ भी इसने परोठी बनाई है, तो और पता था संगत जी कि हाँ इसने जो है गलती से इससे बन गया, तो इसने बीच में बंद कर दिया। और मेरे मन में जो बात हो रही थी वही बात हुई संगत जी। मैं अंदर खाना लेके चली गई तो वो मुझसे बहम करते, मेरे हाथ का खाना तो खाते नहीं, कभी मुझ पर जादू टोने कराते कि मेरे खाने में कुछ डाल ना दे। तो संगत जी उन्होंने क्या किया, वही काम किया, फ्राइंग पैन रखा, उसमें तेल पाया और बड़ी ज़ोर से आवाज़ आई, अंदर उन्होंने तड़का लगा दिया। और मैंने इनको बोला, मैंने कहा देख लो अभी मुझसे तो गलती से होगा, तो इन्होंने जान के कर दिया। ऐसे ऐसे बहसबाजी करती है संगत जी, क्या करूँ, बहुत परेशान हूँ। चलो मैं अपने गुरुजी की महिमा बता रही थी।
और फिर उसके बाद उसने उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा इस बात को। हाँ, उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि भी हाँ बच्चा वहाँ से आ रहा है और उसके पैर में जो है छाले हो जाएंगे, बल्कि मुझे डांटना चाहिए था। मुझे डांटना चाहिए था कि भी तू ये क्या कर रही है, भी तेरा भी तो पोता ही है, तुम्हारा भी तो पोता ही, सोचना चाहिए ना कि भी उसके पैर में छाले हो जाएंगे। मुझे ही डांटना चाहिए था, पर लेकिन उसने तो खुद ही तड़का लगा दिया। पता नहीं कैसी माँ है, कैसी दादी है। किसी के लिए कोई ममता नहीं है संगत जी, कोई ममता नहीं है उस औरत के दिल में, कोई ममता नहीं। इसलिए अब मेरे दिल से भी उनके लिए इज्जत घटती जा रही है, कम होती जा रही है संगत जी। आगे मैं सोचती थी कि चलो कोई बात नहीं, बुजुर्ग है, पर उनमें कोई बड़ों वाली बात ही नहीं है संगत जी। मेरे गुरुजी अपने आप संभाल लेंगे। गुरुजी बोलते हैं कि तू जो ये सब कर रही है या तेरे साथ कोई बुरा कर रहा है तेरे बच्चों की, तू उनको माफ़ करते। तो संगत जी कैसे माफ़ कर दूँ, कैसे? हर पल पैर पैर पे हमारा हर बात में बुरा सोचना, कभी घर की कोई चीज़ ख़राब कर देनी, कभी कोई चीज़ ख़राब कर देनी। मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। मेरे गुरुजी मेरी अरदास सुने, मैं अलग घर मकान लेके रहना चाहती हूँ। गुरुजी प्लीज़ मेरी ये पुकार सुनो, मैं उस औरत के साथ नहीं रहना चाहती। और रिश्तेदारी में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हमसे जलते हैं, मैं उनको भी पसंद नहीं करती। और गुरुजी का मैसेज आया था कि जो ये लोग हैं तो इनको छोड़ दे, तो इनकी तरफ वापस मत जा। मैं तुझे इनके चेहरे दिखा चुका हूँ। अभी परसों मुझे ड्रीम में मेरी सास, मेरी चाची सास, ये सब मुझे दिखे थे। तो गुरुजी का मैसेज आया था। मैंने सोचा था कि चलो कोई बात नहीं, चाची सास से थोड़ी सी हेल्प ली थी, बेटे का केस पड़ा था तो उनसे थोड़े से 5-7 हज़ार रुपये लेते भी, चलो मोड़ दूँगी तो बोल चल हल्की फुल्की शुरू हो जाए। पर लेकिन नहीं, गुरुजी का मैसेज आया। गुरुजी कह रहे नहीं भाई, इन लोगों से तूने बिल्कुल, इनसे दूर हो जा, मैं तुझे इनसे दूर करना चाहता हूँ। तो गुरुजी अगर आप मुझे इनसे दूर करना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे अलग घर मकान चाहिए गुरुजी। और मेरे मन में यही श्रद्धा है कि मैं आपका स्वरूप अपने घर में रखना चाहती हूँ। गुरुजी आपके मैसेज आ रहे थे संगत जी, गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि मेरा स्वरूप तूने इस घर में नहीं लगाना। तो संगत जी मेरा तो बड़ा मन है मैं इनका स्वरूप ले आऊँ, अपने घर में रखूँ। मुझे फ़ोन पे सब कुछ करना पड़ता है, मुझे जो चाय प्रसाद, जो लंगर प्रसाद जो भी है, मुझे फ़ोन पर इनको भोग लगाना पड़ता है संगत जी। मेरी तरफ से सुमन आंटी, संगत जी अरदास लगाइएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। मेरे गुरुजी मेरी पल पल की बात सुनते हैं। गुरुजी मेरी मनोकामना पूरी करना। संगत जी मैं अपने सत्संग को अब यहाँ पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे गुरुबा, शुक्राना संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सुमन आंटी जी। गुरु जी मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ, आप जो बुलवाएंगे मैं वो ही बोलूँगी। मैं आपका मंत्र जाप बोलती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी आपने बहुत अच्छे अच्छे सत्संग दिए और आपने बोला था सत्संग में कि बताया था कि मैं तेरे बेटे की इनकम बढ़ा दूँगा। तो गुरुजी आपने उसकी इनकम बढ़ा दी। उसका आपको बहुत 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 शुक्राना प्रभु, कि हम जो सोचते ही हैं आप वो बहुत जल्दी पूरा कर देते हो, हमारा बहुत ध्यान रखते हो प्रभु। आपका शुक्राना 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 शुक्राना। दूसरा गुरुजी आपने मेरे को अमृत वर्षा के बहुत सत्संग सुनाए थे कि आंटी वो बता रही थी कि गुरुजी ने बोला कि तुम बारिश में जो अमृत वर्षा होएगी बारिश की, उसमें तुम भीगो पूरे और मैं तुम्हारे सारे कष्ट, तुम्हारी बीमारियां सब दूर कर दूंगा। तो गुरुजी ये मैंने 2 बार सत्संग सुने, पर मैं ना भीगना नहीं चाह रही थी। तो लेकिन आपने जो करवाना होता है वो हाथ पकड़ के ही करवा लेते हो। आज ऐसे ही मैं थोड़ा बाहर पैसे निकलवाने के लिए एटीएम पे जा रही थी, तो उस टाइम बादल थे पहले, फिर सब ठीक हो गया मौसम, तो मैं चली गई। और वहाँ बैंक के बाहर अचानक बहुत तेज़ बारिश आ गई और इतनी तेज़ बारिश आई, अब मैं खड़ी सोच रही थी कि अब क्या करूं। तो एक लड़का आया कि चलो आंटी आप अंदर बैठ जाओ, तो मैं बैठ गई। मैं फिर भी भीगना नहीं चाह रही थी। फिर मेरे बैठे बैठे आपने थॉट डाला कि घर के आगे तो बहुत पानी भर जाएगा जब तक मैं जाऊंगी। तो गुरुजी मुझे फिर बारिश में अमृत वर्षा में भीगना पड़ा। और इसका भी बहुत 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 आपको शुक्राना कि आपने सारी बीमारियां, कष्ट, सब दुख दूर कर देते हो, इतनी खुशी देते हो। आपका बहुत बहुत शुक्राना। और मेरे बोलने में कोई गलती हो मुझे माफ़ करना। सुमन आंटी की हर मनोकामना पूरी करना। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।